अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदीद कहते हैं। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आज के दिन और पूरे हफ्ते बल्कि पूरे साल और सारे महीने अल्लाह ताला आपकी इबादतें कबूल फरमाए, आपकी दुआएं कबूल फरमाए, आपकी सारी जायज़ हाजात भी कबूल फरमाए। आज का दिन हम हमेशा आपको ये बताते हैं कि वज़ाइफ की रोशनी में अगर आप अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है, और वज़ाइफ की छाँव में अगर हम हमेशा सारी ज़िंदगी ही चलते रहें तो आसानियाँ हमारा इंतज़ार करती रहेंगी, ना कि हम आसानियों को ढूंढें। हमारे साथ है मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम रहमतुल्लाहि। कैसे आप, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक लिस्ट है सवालों की जो कि हमारे व्यूअर्स हमसे पूछते हैं, तो हमने कहा कि क्यों ना डायरेक्टली आपको इसमें इन्वॉल्व कर लिया जाए। मुनज़्ज़ा की रहीम यार खान से हमने सवाल पूछा है कि मुफ्ती साहब से पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसा राज हो कि वो आपके पास कोई अमानत अगर रखता हो और आपसे अमानत अगर खो जाए या गायब हो जाए या चोरी हो जाए आपके घर से, तो उसके एवज़ क्या करना चाहिए फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने मुझे मदऊ किया। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फ़रमाए। देखिए, अव्वल तो अमानत का शरई हुक्म मालूम कर लें, ठीक है, कि अगर अमानत खो जाए तो उसका क्या शरई हुक्म है। तो पहले तो कुरान पाक में हुक्म है कि अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि अमानत को उनके अहल के सुपुर्द करो। एक बात। दूसरा ये कि अमानत अगर खो जाए और अब वो चाहते हैं कि अमानत हम उसको पहुंचा दें, मिल नहीं रही, तो उसके लिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का एक लफ्ज़ है, अल्लाह का एक नाम है, या वाजिदो। इस लफ्ज़ को 113 मरतबा रोज़ाना किसी भी एक नमाज के बाद पढ़ें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह वो अमानत मिल भी जाएगी और अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त भी रखेगा इंशाअल्लाह। बेशक। बिल्कुल। अच्छा, मिसेस महमूद की कॉल है, कराची से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मिसेस महमूद। जी वालेकुम, कैसे हैं बेटा? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बहुत दिनों बाद आज आपसे बात हो रही है आपकी लाइव कॉल के अंदर। जी। और आप कैसे बेटा? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। मुफ्ती साहब आए ना, हमारा सलाम कहिए, जरा हमारी से बात करवा दो। जी जी प्लीज़ बात कीजिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। हाँ सर, मेरा मसला है घर की प्रॉपर्टियों का। 2 हैं और वो देना बेचना भी नहीं चाहते हैं, बोलते भी नहीं है। तो सर उनके लिए मुझे आप पढ़ने के लिए कुछ बताएं ताकि हम वो अमल पढ़े और अल्लाह ताला उसका असरात हो, तो ये हमारी आसानी हो जाए। कर हम किराए के मकान में रहते हैं कराची के अंदर। ठीक है, ग़ालिबन असरात का जिक्र किया। प्रॉपर्टी है मुझे इनकी। आपका नंबर भी चाहिए मुफ्ती साहब। जी मैम, आपको नंबर जो है वो हमारा कंट्रोल रूम दे देगा। अभी आप लाइन पे रहिएगा और आपका जो जवाब है वो मुफ्ती साहब लाइव बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। इनकी प्रॉपर्टी है जो कि बिक नहीं रही है, बेचना चाह रही हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही जी, और किराए के घर में रहती हैं। अल्लाह ताला जितने भी, आज जुम्मे का मुबारक दिन है, बाबरकत महीना, रजब का महीना और हुर्मतों वाला महीना है। बेशक। महीने इस्लाम ने कुरान पाक में 4 महीने फरमाए गए कि ये हुर्मतों वाले हैं। उनमें से पहला महीना रजब शरीफ का महीना है। जी। तो खैर मैं दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व ताला हमारी इस बहन जिनका ये कॉल आई, और जहाँ भी लोग बेचारे आजमाइश में, किराए के घरों में हैं, इस महंगाई के दौर में, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी के साथ ज़ाती घर का बंदोबस्त पैदा फरमा दे। इसके बारे में आपने मतलब पंशूरा में आम तौर पर वो दुरूद पाक लिखा होता है। ठीक है। और मैंने ख़ुद ज़ाती तौर पर ये देखा कि जिन्होंने वो दुरूद पाक पढ़ा, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 वज़ाइफ में इसके अर्ज़ कर देता हूँ कि पहला ये कि आप वो दुरूद पाक घर में चलते फिरते पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। ये मशहूर दुरूद पाक है, 313 मरतबा या तो ये पढ़ लें, या अगर ज़ाती घर का बंदोबस्त नहीं हो रहा, चाहे पैसे ना हो। देखिए हज़रत, अक़ल ये कहती है कि पैसा होगा तो ज़ाती घर आएगा, राइट जी। कैलकुलेटर ये कहता है कि 1 लाख रुपए में से 2500 रुपये माइनस कर दो तो पैसे कम हो जाएंगे। लेकिन कुरान फरमाता है लाख में से 2500 ज़कात अदा करो, अल्लाह बरकत देगा, माल बढ़ जाएगा। बिल्कुल। अक़ल ये कहती है कि जनाब आग में इंसान कोई भी चीज़ डाले जलाकर राख कर देगी, लेकिन कुरान फरमाता है उसी आग में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला गया, मुबारक हाथ बंधे हुए थे रस्सियों से,
मुबारक पैर बंधे हुए थे रस्सियों से, आग में डाला गया, अल्लाह का हुक्म आ गया, आग ठंडी हो गई, रस्सियाँ जल गई, चेहरे अक़दस के, जिसमें अक़दस के बाल नहीं जले। तो अक्ल तो ये कहती है कि जनाब जब तक पैसा ना हो घर नहीं होगा। हालांकि हकीकत ये है क़िबला कि घर अल्लाह की रहमत से होते हैं, बेशक ज़ाती घर। बेशक। तो इसके लिए एक वजीफ़ा मैं बता देता हूँ, ये पढ़ना पूरे साल है, चाहे 2 महीने में घर हो जाए, लेकिन पढ़ना फिर भी पूरे साल है, ओके। 1 साल तक पढ़ना है। जिस दिन से शुरू करें अगले साल उसी दिन। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, उसका पूरा तरीका है जी। और मैंने खुद ये ज़ाती तौर पर यह अमल किया है और कई लोगों से करवाया है जिन्होंने भी किया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको आलीशान, यानी उनके सोच से बढ़कर ज़ाती घर अता किया है। माशाअल्लाह। वो दुरूद पाक है छोटा सा, सल्लल्लाहु अला नबीयिल उम्मी व आलिहि वसल्लम। दोबारा सुन लीजिए, सल्लल्लाहु अला नबीयिल उम्मी व आलिहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को पढ़ना किस तरह है? 1000 मरतबा पढ़ना है, रोज़ाना नहीं पढ़ना है, हफ्ते में 1 बार पढ़ना है बस। जुम्मे के दिन, आज जुम्मे का दिन है माशाल्लाह, जुम्मे के दिन पढ़ना है और पढ़ना असर के बाद है। अच्छा, इसमें वज़ू बेवज़ू होने की शर्त नहीं है, आप बेवज़ू भी पढ़ सकते हैं और ख़वातीन अपने मखसूस अय्याम में भी पढ़ सकती हैं, लेकिन कोशिश ये करेंगे पूरे साल पढ़ें पूरे साल। इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मेराज का महीना है, बेशक। बाबरकत मैंने ख्वाजा साहब का महीना है, बेशक हैं? ऑफ कोर्स। और बड़े बड़े औलिया की इस महीने में उर्स मुबारक है। अल्लाह पाक, हम दुआ गए हैं अल्लाह ताला इस बहन को भी और जितने किराए के घरों में अल्लाह आलीशान ज़ाती घर अता फरमाए। आमीन। हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम रिफत। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी रिफत, क्या सवाल है आपका? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि रजब का बाबरकत महीना है, तो इसमें वैसे तो मैं हर जुम्मे के वज़ाइफ भी पढ़ रही हूँ, तो इसके अलावा मुझे बस आजकल एक बहुत बड़ी टेंशन सी बनी हुई है, समझ लें आप आजकल के मुल्की हालात और बिजनेस के हवाले से। उसके लिए मुझे ये खास कोई याद बताएं कि अल्लाह ताला उसमें हमें बहुत आसानी पैदा फरमाए। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का। और बेटों के रिश्ते के लिए मैंने आपसे एक दफ़ा कॉल की थी। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 जी, मुझे याद है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए आपका, थैंक यू सो मच। जी मुफ्ती साहब, सवाल रिपीट करेंगे प्लीज़? किसी की टेंशन है, हालात सही नहीं है, उसके लिए कोई वजीफ़ा बताएं। मतलब टेंशन किस चीज़ का? हालात का टेंशन हालात है? का टेंशन है, मतलब तंगी रिस्क। ये सवाल ये समझाऊँ मैं, जो मैं समझाऊँ सवाल, जी वो ये समझ में आया है कि तंगी है, माली तंगी है, जी कि माली तंगी दूर हो जाए। जी देखिए, सबसे पहली बात कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम मुकाबला करो, लेकिन पहले हिकमत अमली इख्तियार कर लो। तो अब होता यह है, बाज़ औक़ात इंसान माली तंगी का जो शिकार होता है ना, ज़रूरी नहीं कि हर मरतबा रूहानी मसले की वजह से हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक इंसान कारोबार करना चाह रहा है, लेकिन वो उसकी डायरेक्शन दुरुस्त नहीं है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कराची से अगर आपको हैदराबाद जाना है तो आप नेशनल हाईवे से जाएं, चाहे 500 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाएं, आप नहीं पहुंचेंगे। लेकिन आप सुपर हाईवे से जाएंगे तो आप भले स्लो गाड़ी चलाएंगे, लेकिन देर से सही पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहले तो ये आप नज़रसानी करें कि आप मुश्किलात में क्यों आए, ठीक है, किस वजह से, क्या कोई गलत प्लानिंग है, गलत फैसले हैं, गलत डायरेक्शन है आपकी, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग अपनी फील्ड में मेहनत नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्शन भी सही है, उसके बावजूद नतीजा नहीं आ रहा है, तो अब क्या करें? इसके लिए बहुत आसान सा वजीफ़ा है कि जब आपको मुसलसल नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है और बार बार आप देखते हैं कि जब भी आप उठने लगते हैं, कोई काम करते हैं तो एकदम नाकामी हो जाती है, वही काम आप किसी और को मशवरा देते हैं, हालांकि उसकी फील्ड भी नहीं होती है, आपकी फील्ड है, यानी बाकायदा हालात मुखालिफ हैं, और वो कामयाब हो जाते हैं और नाकाम हो जाते हैं। अगर ऐसी सूरत है तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला का एक नाम है, या राफ़िओ। या राफ़िओ बहुत छोटा सा अमल है, जैसे आपने शुरू में आगाज़ में कहा कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को आसान करना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं बहुत गौर से आपकी बातें सुन रहा था, क्योंकि इंट्रो बहुत अहम होता है, और बहुत आपने बहुत प्यारी जुमला कहा कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को आसान करना चाहते हैं तो वज़ाइफ का सहारा लें। बिल्कुल। आज एक तादाद है हज़रत कि जो अल्लाह के इस्मों को और वज़ाइफ को छोड़ चुकी है। आप और हम जब छोटे थे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी मरतबा ऐसा होता था कि हमारे बड़े हमें वजीफ़ा पढ़ना सिखाया करते थे कि आप ये पढ़ लो, दर्द हो रहा तो ये पढ़ लो, खांसी हो रही तो ये पढ़ लो। तो अब इससे लोग दूर हो गए। तो बहरहाल जिनकी मुश्किलात हैं,
माली मुश्किलात हैं, घरेलू मुश्किलात हैं, या राफ़िओ सिर्फ 200 मरतबा अगर हर नमाज के बाद पढ़ें तो बहुत अच्छा है, वरना कम से कम दिन में एक मरतबा 200 टाइम 200 टाइम पढ़ लें इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये माली मुश्किलात दूर हो जाएंगी। अगर मुफ्ती साहब इसमें नमाज की पाबंदी ज़रूरी है इस तरह ये सारे वज़ाइफ करने के लिए? अदद वजीफ़ा नहीं भी पढ़ें तब भी नमाज की पाबंदी ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, यही मैं आप लोगों को सुनवाना भी चाह रहा था। ख़वातीन और हज़रात, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक में आपको पता है ज़ाती सवालों का एक ऐसा ताना बाना बनता है, मेरा नहीं हम सबका ही, क्योंकि ऑफकोर्स मैं आपको एक बात बताऊँ, ज़िंदगी में कोई ना कोई आपका रूहानी उस्ताद ज़रूर होना चाहिए ताकि आपकी जितनी भी दिमाग में कन्फ्यूजन्स होती हैं या आपको कोई बड़े इक़दाम ज़िंदगी में लेने होते हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं। मुफ्ती साहब, सुलेमान साहब ने बहावलपुर से हमसे सवाल किया है कि मैं बहुत दफ़ा अपने पैसे, ज़ाती पैसे इन्वेस्ट कर चुका हूँ, बेगम की ज्वेलरी बेच के भी बिज़नेस में इन्वेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन कभी भी बिज़नेस कामयाब मेरा नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि जगह भारी है, कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारी जो बेगम है उनकी किस्मत में शायद कुछ भारीपन है, क्या किया जाए बताएं? देखिए, मसला ये है कि पहली बात यह है कि मैं मतलब बिज़नेस के हवाले से बात अर्ज़ कर दूँ कि ये कोई उसूल नहीं है कि आप जेवर बेच दें, जायदाद बेच दें और फिर पैसे इन्वेस्टमेंट कर दें। ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझसे सॉरी टू कट यू, हमारे इसी से रिलेटेड एक कॉलर भी हैं, उनका यही सवाल है, महवेश हरीपुर से। अस्सलाम वालेकुम महवेश। हाँ जी, वालेकुम सलाम। जी महवेश, कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या सवाल से है? बात करनी है। जी जी जी, सवाल कीजिए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल है। मेरी बेटी है 15 साल की ना, तो अभी उसका न्यू टेस्ट हुआ है कल कैंसर का, उसके पेट में रसोली कोई शो हो रही है ना, तो हम सारे घर वाले में बहुत परेशान हूँ, मैं सारी रात सो नहीं सकती, तो मुझे उसके लिए कोई वजीफा भी बताएं और ख़ास दुआ भी करवाएं उसके लिए ना। अब बेटी का नाम क्या है बच्चे? मेरी बेटी का नाम मिशल फातिमा है, अभी वो 9th में है। अभी मतलब 15 दिन हुए हैं, ये रिपोर्ट हमने दी हुई है, रिपोर्ट आ जानी है, तो उसके लिए मुझे वजीफा भी बताएं और उसके लिए दुआ भी लाजमी करवाएं और अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी मुझे दे दें। जी ज़रूर। जी महवेश, ज़रूर आपको मुफ्ती साहब लाइव जवाब दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी मुफ्ती साहब, ये तो बड़ी मुश्किल, ये एक बड़ी तादाद है। जी देखिए क़िबला, मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि आम तौर पर अभी चूँकि सर्दियाँ जा रही हैं, मौसम चेंज हो रहा है, तो अक्सर लोगों को बुखार हो रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ जब बुखार ज़्यादा चढ़ता है ना, बार बार आता है बुखार, यानी बच्चों में ज़्यादा होता है कि 4 दिन बुखार रहा, दवाई ली, 2 हफ्ते सुकून से गुजरे, फिर बुखार आ गया। तो ये याद रखें कि बुखार 90% वाइटामिन और कैल्शियम की कमी की वजह से आता है। हम ये समझते हैं नज़र लग गई, कोई मतलब रूहानी मसला हो गया, हालांकि वाइटामिन और कैल्शियम की बॉडी में कमी होती है, उस वजह से बुखार चढ़ता है। लेकिन जब किसी को रसोली होती है ना, तो वो 99.9% अगर मैं कहूँ तो शायद गलत ना हो कि वो रूहानी मसले की वजह से होती है। रसोली बॉडी में कहीं भी रसोली होगी, और ये आप देखें कि ज़्यादातर ये ख़वातीन को मसला होता है। अच्छा, अब दूसरी बात, ख़वातीन को क्यों होता है? मर्द हजरात तो रसोली बहुत कम देखने में आएगी। उसकी वजह यह है, देखें इस्लाम ने औरत के बाल को बड़ा कीमती कहा है, यानी इतना कीमती है कि नमाज जब औरत पढ़ेगी तो चेहरा खोलेगी, लेकिन बाल छुपाना फ़र्ज़ है। हत्ता कि उलमा ने यहाँ तक लिखा कि अगर बाल की स्याही नज़र आएगी ना तो उसकी नमाज नहीं होगी, वाजिबुल इआदा होगी नमाज, उसको दोबारा पढ़ना वाजिब होगा। तो अब होता ये है कि ख़वातीन, हमारी बहनें बेटियाँ शादियों में इधर उधर बाल खोलती और रूहानी मसले लग जाते हैं। तो बहरहाल हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला, ये बच्ची इशरत फ़ातिमा ग़ालिबन नाम बताया, जी बिल्कुल, अल्लाह करीम इनको शिफ़ाए कामिला आजिल अता फरमाए। वजीफ़ा अर्ज़ कर देता हूँ, ये वजीफ़ा पढ़ें, क्योंकि अगर रसोली है बॉडी में, कहीं सर से लेके पाँव तक कहीं भी रसोली आए, और ये कोई भी पढ़ सकता है। सूरतुल अनाम के आयत नंबर 45 है, फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, आयत नंबर 45 है,
इसको 41 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें इंशाल्लाह, और पानी पे दम करके पिए। अल्लाह ने चाहा कैसी ही रसोली कहीं भी होगी उसी वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हमारे साथ रुबीना है रावलपिंडी से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रुबीना। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। जी रुबीना, क्या सवाल है आपका? मुफ्ती साहब से बात करनी है सर। जी जी बात कीजिए। नाम है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी फरमाइए। मसला ये है कि मेरे पित्ते की पत्ती भी है और जिगर का मसला भी है, तो कोई अंदर पे सिदकदानी का मसला भी है, बीमार रहती हैं और बस तो दवाई बहुत चाहिए लेकिन आराम नहीं आता। पित्ते में बता दो मेहरबानी कर। पित्ते में पथरी है, और थोड़ा ऊंचा बोलिएगा और आप प्लीज टेलीविजन बंद कर दें। पित्ते में पत्थरी है, जिगर पे कह रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या से जिगर पे चर्बी है, चलो ठीक है। बच्चेदानी का मसला भी है और फैटी लिवर है इनका, जिगर पे चर्बी। जिगर पे चर्बी है। जी चले, आपको मुफ्ती साहब लाइव बता रहे हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। ख़वातीन और हज़रात, अगर आप लोग कॉल करें तो प्लीज़ टेलीविज़न का वॉल्यूम बंद कीजिए, क्योंकि बहुत सारे सीरियस कॉलर्स भी होते हैं जो सिर्फ अपनी आवाज़ सुनने के लिए कॉल नहीं कर रहे होते। तो प्लीज़ बात का खास ख्याल रखें। जी मुफ्ती। माशाल्लाह। देखिए, पित्ते में पथरी हो जाए या गुर्दों में पथरी हो जाए, इसके लिए एक छोटा सा अमल है। सूरह अलम नशरह 30वें पारे में है, अलम नशरह लका सदरक। इस सूरह मुबारक को 9 मरतबा पढ़ें। दिन में 2 टाइम तो कम से कम लाजमी पढ़े, या हर नमाज के बाद पढ़े तो बहुत अच्छा है। और पानी पे दम करके पी लें। अगर रोज़ा है तो अपने आप पर दम कर लें, चंद दिन नहीं गुजरेंगे इंशाल्लाह पथरी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर जिगर पर मतलब किसी भी किस्म का जिगर का मसला हो गया है, जैसे इन्होंने फैट का कहा कि जिगर पे चर्बी आ गई है ना, फैटी लिवर, तो जिगर के लिए या अल्लाह हो, अल्लाह का नाम है या अल्लाह हो, और एक अल्लाह का नाम है या अलीम हो। या अल्लाह हो 66 मरतबा पढ़ें और जिगर पे दम करें एक, और दूसरा या अलीम हो 129 मरतबा पढ़ें और जिगर पे दम करें। तो इंशाल्लाह चंद दिन में देखिएगा, फिर जब टेस्ट वगैरह कराएं तो अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह ये इनका फैटी लिवर ख़त्म हो जाएगा अल्लाह ने। इंशाल्लाह। आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अच्छा मुफ्ती साहब, आजकल यूथ में, हमारी जो नौजवान नस्ल में डिप्रेशन का अंसर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और अगर कभी इस चीज़ का सर्वे करें और लोगों से बात करें तो कहते हैं कि सब कुछ सही भी हो लेकिन एक उदासी की कैफियत में रहते हैं। लगता है कि जैसे सब कुछ हासिल करने के बाद भी हर चीज़ बेमाने है। इसकी क्या वजह है? डिप्रेशन में अगर ये कहूँ तो आप मेरी बात का इनकार नहीं करेंगे कि ये आलमी मसला है। और डिप्रेशन की वजह से, ना डिप्रेशन खुद एक बीमारी है बल्कि इसकी वजह से बेशुमार बीमारियां ख़त्म हो जो है जिस्म में जन्म ले लेती है। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि जिसको डिप्रेशन हो रहा है वो अभी ट्राई करे 21 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बस ये पढ़े, पेशानी पे सीधा हाथ रखकर 21 मरतबा पढ़े, दिन में 2 टाइम 3 टाइम 5 टाइम, अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। ज़बरदस्त। और किसी भी एज के कोई भी लोग कभी किसी भी सुन एज सकते हैं। के। और एक चीज़ और मैं जो कहना चाहता हूँ, जो मुफ्ती साहब भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, हमें किसी भी तरह से अपनी ज़िंदगी में नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। नमाज आपको बहुत सारी बुराइयों से भी रोकती है और आपकी बहुत सारी जो बला और आफात आपकी मुंतज़िर होती हैं उनको भी आपसे दूर करती है। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज फ्राइडे का दिन है और हम जुम्मे के दिन हमेशा ये बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स हो आप कॉल करके उनका हल पूछिए, ताकि हम किसी ना किसी तरह आपकी प्रॉब्लम्स के अंदर आपका हाथ बटा सकें। आज हमारे साथ दे रहे हैं हमारे एक बहुत पुराने दोस्त, TV1 के पहले एस्ट्रोलॉजर, जिन्होंने जब TV1 स्टार्ट हुआ था तो पहले जो एस्ट्रोलॉजर थे वो ये साहब थे। बेहतरीन एस्ट्रोलॉजी करते हैं और आपके अगर कोई भी सवाल हो, आपका आने वाला साल कैसा रहेगा, ज़िंदगी में कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कॉल करके जान सकते हैं। हमारे साथ है अजीम जाफरी साहब। सलाम अजीम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चौड़ा इंट्रोडक्शन लंबा इंट्रोडक्शन था, बनता भी है। और उनके साथ साथ एक और हमारी गेस्ट है, जो कि गेस्ट भी क्या हमारे शो का एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है, लाखों दिलों की धड़कन है, बहुत ही खूबसूरत है, और वो आपको बताएगी कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। हमारे साथ है उनसा शाह। सलाम उनसा। वालेकुम सलाम,
मॉर्निंग, Good morning. जुम्मा मुबारक। आपको भी। मैंने समझा कि आप मुझे भूल चुके हैं और अजीमी साहब जो है मैंने समझा तू है तो दरख्शा है हयात। क्या बात है। ऐसी बात, ऐसा हो सकता है उनसा? आपको भूलना बहुत ही मुश्किल मैं भूलने भी नहीं दूंगी है ना। जी। कितनी अच्छी बात। सुनील शेट्टी बन गई तो मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता। खैर एनीवे, शो को आगे बढ़ाते हैं। ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले उनसा से हम ये पूछेंगे कि उनसा आने वाला हफ्ता आप बताएंगी और उसी स्टार का आने वाला साल जो है अजीम साहब वो आप बता रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं एरीज से। एरीज वालों का आने वाला जो हफ्ता है, टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो कंफ्यूजन्स रहेंगे एरीज वालों की लाइफ में। डबल माइंडेड हो सकते हैं, हो सकता है दो रिश्ते आ सकते हैं, दो प्रपोजल्स आ सकते हैं, दो इंसान आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं। इस वजह से भी आपके माइंड में कंफ्यूजन्स हो सकते हैं। उसके साथ साथ घर में जो है आप थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। स्पेशली आपके फाइनेंशियल इश्यूज एरीज वाले फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते, लेकिन आप अपनी समझदारी से अपना घर मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपना बिजनेस मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं, या आपके जो भी जैसे लोन आपने लिया हुआ है या कोई भी फाइनेंशियल आपके जो मामलात हैं वो बड़े खुश असलूबी से निभाते हुए नज़र आ रहे हैं एरीज। अच्छा जी, एरीज वालों का जो है ना, जिनका मून साइन या असेंडेंट है, उनका जो इस साल का है, उनकी शादी हो सकती है इंशाल्लाह। उनको कोई अगर घर मकान कन्वेंस के इशू आ रहा है तो वो सॉल्व हो सकता है। बाहर जाने का अगर कोई इशू आ रहा है तो इनका इस साल इंशाल्लाह वो भी सॉल्व हो जाएगा। और जिनकी प्रमोशन रुकी हुई है वो भी इंशाल्लाह उनको इस साल 14 अप्रैल ऑनवर्ड्स ये काम सारे शुरू हो जाएंगे। और अजीम साहब, कोई स्टोन क्या पहनना चाहिए एरीज वालों को? एरीज वालों को तो एक्चुअल वो बनता है कोरल, बट मैं रिकमेंड करूँगा उनको रूबी। रूबी पहने। हाँ, रूबी पहने तो वो 5th हाउस का लॉर्ड होगा। तो अच्छा अजीम साहब, बहुत सारे जो हमारे कॉलर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको ये भी कंफ्यूजन रहती है किस उंगली में पहने, कब रूबी पहने, always चांदी में पहने, सोने में पहने, गले में रूबी को गोल्ड उसमें पहन के 3rd फिंगर में संडे राइजिंग सन के जब सूरज निकलता है 1 घंटे के अंदर उस वक्त पहन, सुबह सुबह। सुबह सुबह। बेहतरीन, फिर वो कंटिन्यू करें, फिर उसमें कोई टेंशन नहीं। जबरदस्त। जी उनसा। टॉरस वालों के लिए जो एनर्जी है द जस्टिस की एनर्जी है। अगर खासकर जो टॉरस वालों के कोर्ट वगैरह में केसेस चल रहे थे तो उनको फेवर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और उसके अलावा अपनी समझ से, अपनी बूझ से अपने मसले हल करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई अहम फैसला ले सकते हैं टॉरस वाले, यानी कि शादी से रिलेटेड। शादी के काफ़ी ब्राइट चांसेस नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे, मियाँ बीवी के ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे थे, या ससुराल वालों के साथ इश्यूज चल रहे थे, तो आप अपनी समझदारी से, अपने जो है वो समझ बूझ से उन मसलों को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा ट्रैवलिंग भी मुझे इस हफ्ते टॉरस वालों की नज़र आ रही है। उसके साथ साथ अगर आप टॉरस वाले ग्रीन कलर का इस्तेमाल करें इस हफ्ते तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ग्रीन कलर की चीज़ों की जो है वो आप सदका भी दे सकते हैं, पहन सकते हैं। लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन जो भी है। वैसे भी इस साल जो है केतु की एनर्जी रहेगी साथ, तो मैं यही कहूँगी कि हल्के रंगों का इस्तेमाल करें, सॉफ्ट कलर्स पहन सकते हैं। जी अजीम साहब। जी, टॉरस जिनका असेंडेंट या मून साइन है, उनका अभी एक तो ये आप देख लीजिएगा कोई 14 फेब ऑनवर्ड्स बहुत अच्छा होने जा रहा है, और उसके बाद पूरा साल ही इनका बहुत अच्छा होगा। यानी कि जो इनके 2020 से काम रुके हुए थे, क्या किसी टेंशन में ये अगर उलझे हुए थे, तो वो आज बल्कि वो एक स्टार एक चेंज हुआ है, अब बेहतरी इनकी शुरू हो जाएगी। अब वो चाहे शादी से रिलेटेड थी, कोई और फाइनेंशियली क्राइसिस में थे, फैमिली प्रॉब्लम था, फैमिली प्रॉब्लम था, वो निकल जाएगा। टॉरस असेंडेंट या मून हमेशा अगर जुमे को, चूटियों को, चीनी का या किसी नीडी को चीनी डोनेट किया करें तो बहुत फ़र्क पड़ता है उनको। और किसी भी वक्त कर सकते किस अर्ली मॉर्निंग करें तो अच्छा है, जैसे जब सुबह सो के उठें ताकि वो कंज्यूम हो। हाँ बिल्कुल, तो वो बहुत अच्छा होता है उनके लिए। जबरदस्त। अजीम साहब, जो कहा जाता है कि सूरज ढलने के साथ दिन बदल ही जाता है। हाँ बिल्कुल, असर के बाद तो वो डेट भी चेंज हो जाती है ना। हाँ, असर के बाद ही समझते हैं कि हो गई ना रात आ गई। राइजिंग सन पे क्यों कहते हैं कि वो उस वक्त एनर्जी बहुत होती है उस वक्त, ठीक है ना, तो उस वक्त देते हैं तो उसका ज़्यादा अच्छे गुड इफेक्ट्स आते हैं। जबरदस्त। जी उनसा। जी, जेमिनाई की बात करेंगे, और जेमिनाई वालों के रिलेशनशिप में थोड़े डबल माइंडेड हो सकते हैं, कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं। वही मैंने कहा कि टू की एनर्जी है कि हो सकता है दो दोस्त हों या दो आपके लाइफ में दो जो पार्टनर्स हो या दो इंसान आप में इंटरेस्टेड हों, तो दो ऑफर्स आ सकती हैं, दो प्रपोजल्स आ सकते हैं। उसमें आप सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं कि कौन सा। सॉरी टू कट यू, लेकिन ये शादीशुदा लोगों के लिए भी आप हाँ, शादीशुदा देखें, शादीशुदा ऑलरेडी एक जो है शादी हो चुकी है और दूसरा पर्सन
भी दोस्ती हो सकती है, कोई रिलेशन भी बन सकता है आजकल तो आजकल तो उन सारे बड़े आजकल के हिसाब से ही बात आजकल तो हाँ आजकल तो बड़ी कॉमन सी बात है। तो क्या हुआ, एक ही दफा जो मतलब शादी के बाद भी दूसरी शादी भी तो हो सकती है। ये भी तो हाँ देखें, और सेपरेशन हुई भी है, डिवोर्स हो गई है, उसकी लाइफ में किसी और में इंटरेस्टेड है, ये भी हो सकता है। तो कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसी अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहिए। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आ सकते हैं। उसके साथ साथ आपके साथ जो है एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी है। आपके जो काम नहीं होते हैं वो आपके स्पिरिचुअली हो जाते हैं, मतलब नहीं होते होते होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा जेमिनी वालों को इस हफ्ते एहतियात की ज़रूरत है। पैसों का लॉस हो सकता है उनको, या घर में कोई ऐसी चीज़ डॉक्यूमेंट हो गया, ज्वेलरी हो गई, उसको संभाल के रखें। कैश कहीं पर रखते हैं तो सेफली रखें, अदरवाइज चोरी भी हो सकती है। जी अजीम साहब। जी, जेमिनी मून या असेंडेंट जिनका है उनका इस वक्त तो थोड़ा सा वीक चल रहा है, बल्कि मैं कहूँगा 6 और 7 तारीख से और मज़ीद कुछ 15-20-22 दिन के लिए थोड़ा सा वीक होगा। वीक में ऐसा नहीं होगा, खुदा ना करे कोई इश्यूज़ आ जाएं, मगर ये थोड़ा सा ऐसा होगा जैसे ये अवॉइड करेंगे लोगों से मिलना, या एंटी सोशल बिल्कुल बिल्कुल एंटी सोशल हो जाएंगे, थोड़े से लेज़ी हो जाएंगे। मगर उसके बाद फिर बहुत अच्छा पीरियड है। मगर सेम टाइम जब ये 14 को अभी वीनस एक्सॉल्टेशन पे आ रहा है विद जुपिटर, तो कंजक्शन हो रहा है जुपिटर, तो इनके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। इनको फाइनेंशियली गेंस, इनकी प्रमोशन, बिजनेस कर रहे हैं, कोई ब्लॉक्ड अमाउंट है वो निकल सकती है। तो इनका इस लिहाज से देखा जाए तो ये 14 से स्टार्ट हो गया है, और ये तकरीबन 2020 से थोड़ा सा अप एंड डाउन में चले आ रहे थे। ठीक है, कुछ थोड़ा सा हालात ठीक हुए, फिर डाउन हो गए, बड़ा रोलर कोस्टर में थे वो। अभी ये 17 जनवरी को वहाँ से निकल आए, तो अब ये समझ लें कि इनके बहुत, इनको आगे देखिएगा, इनके ट्रैवल ये वो ख्वाहिशें पूरी होना। ज़बरदस्त। हमारे साथ फायजा हैं कराची से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फायजा। फाइका, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी फाइका, हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम फाइका, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मेरी 22 अप्रैल है डेट ऑफ बर्थ 22 अप्रैल। जी, तो मुझे एरीज पे जाना चाहिए साल टॉरस पे? साल भी तो। जी जी जी, बात कीजिए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल साहब। जी वालेकुम सलाम। आपका साल क्या बताया आपने? 22 अप्रैल है। जी जी, ईयर अरे साल बताते भी आपकी तस्वीर नहीं आ रही। आप साल बता सकती हैं फाइका। जी 74। 74। अच्छा अच्छा। मुझे पूछना है कि मैं एरीज पे जाऊँ या टॉरस पे? एरीज में आप जाऊँ या कस्प पे टॉरस? है ना, एरीज और टॉरस के कस्प पे हैं। 22 मून साइन तो आपका एरीज है। और फाइका नाम है इनका। जी, मून साइन एरीज है, और अगर नाम से लें तो सेगिटेरियस हैं, मगर आप मून साइन एरीज से ही चलें। ठीक है, एरीज से ही चले। एरीज पे ही चलें तो दोनों देख लिया करें, टॉरस भी देख लिया करें और एरीज भी देख लिया करें, क्योंकि कस्प पे है और आपकी पर्सनालिटी पे दोनों चीजें, मतलब टॉरस की भी आएंगी और एरीज की भी आएंगी। जी, और मेरी बेटी की भी यही डेट ऑफ बर्थ है, सेम अच्छा, सेम है। सेम है। वेरी गुड। बेटे की भी सेम है, डेट सेम है जी। डेट सेम है। उनका क्या नाम है? उनका नाम कायनात। अच्छा, बेटी का कायनात है। कायनात। बस यही सवाल था आपका। तो हमें यही फॉलो करना है, एरीज और टॉरस बोथ को? दोनों को फॉलो करें, आप ये कह रहे हैं? मैं तो कहूँगा एरीज मून साइन है तो एरीज को करें, एरीज मगर को वो follow करें। उनके हिसाब से टॉरस कैरी। फाइका, आपका कोई और सवाल है? नहीं मेरा और कोई सवाल नहीं है। हमारा बेस्ट कंपेनियन कौन होना चाहिए, मतलब कौन सा स्टार मतलब बेस्ट मुझे हमारे लिए? आपको मेरे ख्याल से एरीज ही फॉलो करना चाहिए, यही हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अभी। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। उन साहब जी, कैंसेरियंस के लिए जो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ये हफ्ता बिजी रहेगा, बहुत सारे चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, काम के हवाले से, घर के हवाले से, इकट्ठे बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएंगी। यानी कि आपकी जॉब भी हो सकती है, घर की जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं, तो उसमें थोड़ी थकावट फील कर सकते हैं, गुस्सा भी आ सकता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन भी फील होगा। तो गुस्से पे थोड़ा काबू रखें, पेशेंसली काम करें, आहिस्ता आहिस्ता काम करें, चाहे काम थोड़ी डिले ही क्यों ना हो जाए, लेकिन ये है कि काम आपके हो जाएंगे। पेशेंस, आपने सब्र रखना है। चैलेंजेस रहेंगे, चैलेंजेस की वजह से आपको कुछ कामों में, जॉब में थोड़ी स्ट्रगल भी हो सकती है, जॉब इश्यूज भी आ सकते हैं, लेकिन ये है कि आपके काम हो जाएंगे।
तो इनको जो है सफ़ेद रंग की चीज़ों का जो है सदका देना चाहिए, जैसे चावल हो गए, आटा, शुगर, इस तरह की चीज़ें जो है आप, सफ़ेद कपड़ा हो गया, आप जो है वो सदके के तौर पर और सदका कितनी फ्रीक्वेंसी में करें, मतलब हफ्ते में एक दफ़ा कर लें। देखिए सदके की नीयत जो है ना वो इम्पॉर्टेंट करती होती है, क्वांटिटी इम्पॉर्टेंट नहीं होती कि इतना सदका दिया जाए। आपकी जितनी आपकी हैसियत है आप उतनी दे सकते हैं, ठीक है। और जब भी आपको सूटेबल हो। जी जी अजीम भाई। अच्छा, कैंसर जिनका असेंडेंट या मून साइन है उनके लिए तकरीबन अब से लेके 2 साल बड़े अहम हैं। अहम इस सेंस में इनको कोई मेजर डिसीजन नहीं लेने चाहिए, लाइक आप कोई प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं, कोई नई ख़रीद रहे हैं, पुरानी बेच रहे हैं, कुछ और बिजनेस के मैं एडिशन कर लूँ या शिफ्ट कर लूँ, कुछ ये नहीं करें क्योंकि अभी सैटर्न इनके 8th हाउस में चला गया है, तो ये लॉसेस को इंडिकेट करता है। तो मेरा मशवरा है कि 2 साल बस नॉर्मल लेके जो चल रहे हैं चलें, कोई मज़ीद इन्वेस्टमेंट ना करें। और शादी अगर करने जा रहे हैं तो कोई अच्छी डेट किसी से कैलकुलेट करवा के रखें, क्योंकि सैटर्न जो है वो इनके लिए भी अच्छी पोजीशन में नहीं आ तो मेरे ख्याल से 2 साल तक शादी अवॉइड करें। अवॉइड अगर नहीं करनी भी है तो एटलीस्ट चले वो जो महीना है उसमें कोई अच्छी डेट अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप वो रख लें। कोई 6, 8, 12 हाउस में अगर मून हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो इनको मेरा भी ये मशवरा है कि ये पानी का सदका, कैंसर है ना, तो पानी का मंडे को, अच्छा कोई मिल्क भी अफोर्ड कर सकता है तो वो मिल्क दे, नहीं तो पानी एटलीस्ट का सदका एवरी मंडे दिया करें। अच्छा किसी गरीब को दे दें, गरीब को दे दें, बर्ड्स के लिए कोई ऐसा रख दें जहाँ आके परिंदे पानी पिए। ठीक है। अच्छा अजीम साहब, इन लोगों को कैंसेरियंस को कौन सा स्टोन पहनना चाहिए? इनका पर्ल होता है, ठीक है, राइट लिटिल फिंगर में मंडे इवनिंग को, क्योंकि चांद शाम को निकलता है। पानी का सदका भी इनको चाहिए, अगर किसी गरीब को दे रहे हैं तो शाम को दें, बर्ड्स के लिए सुबह रख दें। अच्छा अजीम साहब, मुझे एक बात बताएं, ये एक बहुत कंफ्यूजन की बात है। लोग कहते हैं कि अगर कभी किसी को आप स्टोन दे देते हैं तो आप अपनी लक उसको दे देते हैं, स्टोन खरीद लेना चाहिए, किसी से तोहफे में नहीं लेना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं है। कोई भी अगर आपको स्टोन दे रहा है कोई मसला नहीं। वो हमारे डेक में होता है, ठीक है, कि टैरो में जो है, जब हम एक्सपर्ट्स होते हैं तो वो यही कहते हैं कि आप खरीदे नहीं। अगर कोई आपको गिफ्ट कर देता है या कहीं पर रखा हुआ मिलता है तो वो चीज़ जो है वो स्पिरिचुअली जो है ज़्यादा अच्छी होती है, तो खरीदने से बेहतर है। हाँ, पैसे दे के आप ना खरीदें। अगर आपको जैसे किसी दोस्त है कहीं और, क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती, बहुत कम मिलती है, तो मैंने अपने बुलाया किसी स्टूडेंट को बोल दिया कि एक स्वीडन में मेरी स्टूडेंट थी, मैंने कहा ले आना, तो वो उसने मुझे, मतलब मुझे पे नहीं करना पड़ा। अच्छा हाँ। तो आप ले आए मेरे लिए, मैं माइंड नहीं करूँगा। पहले तो मैं बिल्कुल बुरा नहीं बनाऊंगा, पहले आपको सीखना पड़ेगा। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। अजीम जाफरी साहब, उनसा शाह हमारे साथ मौजूद है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। हमारे साथ हैं अजीम जाफरी साहब, उनसा शाह, और बता रहे हैं कि आपका आने वाला हफ्ता और आपका आने वाला पूरा साल कैसा गुजरेगा। अगर आपका कोई सवाल है, और प्लीज़ ये बात ज़रा कान खोल के आप लोग सब सुन लीजिए कि देखिए प्लीज़ सवाल ज़रा क्लियर और मुख्तसर रखिए। ये नहीं कि कोई भी आप सवाल पूछें कि बस बता दें कुछ भी, ये वाला सवाल मत करें। कोई डायरेक्ट कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। और दूसरा, टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए जब भी आप कॉल कीजिए। जी उनसा जी, लियो की टर्न है। लियो बुर्ज असद, इन लोगों के पास जो है इस हफ्ते पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कहीं पर इनकम हो सकती है, शादी के चांसेस नज़र आ रहे हैं। ज़बरदस्त सा बेहतरीन सा प्रपोज़ल मुझे लियो वालों के लिए नज़र आ रहा है। तो शादी के मामलात, जो भी आपके मुश्किलात का शिकार थे या एज ज़्यादा हो रही थी, शादी नहीं हो पा रही थी, तो लियो वालों की शादी के काफ़ी ब्राइट चांसेस नज़र आ रहे हैं। सेहत का आपने ख्याल रखना है। हो सकता है स्ट्रेस की वजह से या ब्लड प्रेशर का आप रेगुलर अपना चेकअप करवाएं, शुगर और डेली रूटीन के, स्पेशली पेट से रिलेटेड आपके कोई इश्यूज हो सकते हैं, तो अपनी डाइट का ख्याल रखें और वाटर इनटेक आपने ज़्यादा रखना है। अच्छा जी, अभी ब्रेक पे से जाने से पहले गिफ्ट की बात कर रहे थे आप जी, तो आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ कि कभी भी ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट में नहीं लेने, आपने लेने नहीं लेना है, हाँ, क्योंकि वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है ड्राई फ्रूट, ठीक है, और सैटर्न जो है वो हमेशा स्लोनेस का सिग्निफिकेटर है, मतलब
चीज़ें स्लो डाउन करती हैं तो वो समझ जाएं वो सैटर्न आपका जो है ना वो प्रॉब्लम कर रहा मुझे है। ससुराल से ड्राई फ्रूट ही आते हैं मना करूंगा कि अच्छा आते दे हैं। सकते भेजना हैं, बंद ड्राई करें। फ्रूट्स दे सकते हैं, दे सकते हैं। नहीं देना तो एक तरफ से लेना हुआ ना, तो लेगा कौन जब। नहीं, किसी को जैसे गिफ्ट, दोस्तों को ड्राई फ्रूट, विंटर है, सर्दियां हैं तो मेरा मशवरा है कि अवॉइड करें, ना, क्योंकि वो सैटर्न को रिप्रेजेंट इस करता मंथ है। में मैंने ड्राई फ्रूट्स बहुत गिफ्ट किए हैं। मेरे हस्बैंड कोयटा में होते हैं तो देने वो वाले के ड्राई लिए फ्रूट ठीक है, बेचते लेने रहते हैं वाले और के लिए issue मैं होगा। बांटती रहती हूँ। मैंने कहा देने वाले के तो हाथ से चला गया, अब जिसके पास गया उसके लिए इशू होगा, अच्छा तो वो ले नहीं गिफ्ट आप अच्छा ना। गिफ्ट हाँ, अच्छा Saturn। अगर खरीद के खाने हो तो वो आप ठीक है, वो कर वो सकते ठीक है, हैं। क्योंकि सैटर्न आप किसी को सैटर्न दे रहे हैं, फ्लावर्स दें, फ्रेश फ्लावर्स दें, ठीक है ना, आपका वीनस एक्टिवेट होगा, सही है। ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो सैटर्न आप उसको ले रहे हैं उल्टा के, लाइन जी सैटर्न जोल वैसे ही आपको पता है। सिर्फ बैलेंस करने के लिए ड्राई फ्रूट फ्लावर साथ बताएं और साथ में चॉकलेट्स भी। बैलेंस हो जाएगा। हमारे साथ एक कॉलर है, हमसे बात करते हैं। हारूनाबाद से कॉल है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। और कॉल ड्रॉप हो गई, इंतजार चलें, देखिए, कोई बात पेशेंस रखा करें जी। अच्छा जी, लियो का वालों, बता रहे हाँ लियो वालों का जो है ये अभी तो आप समझ लें 14 मार्च तक तो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है इनको, बल्कि मोहतात रहना पड़ेगा, स्पेशली ट्रैवल के दौरान, ड्राइव करते हुए, कोई एग्रीमेंट डील साइन कर रहे हैं उसमें साइन करते हुए बहुत एहतियात सोच समझ के करें। शादी भी मैं तो इनको कहूँगा 14 मार्च से अगर पहले रख रहे हैं तो अभी अवॉइड करें। इनका अच्छा टाइम शुरू होने जा रहा है 14 अप्रैल ऑनवर्ड्स, और 14 अप्रैल 14 मई सन जो है ना एग्जॉल्टेड होता है, तो उसमें जो भी ये काम करेंगे ना उसका 100% रिजल्ट ऐसा आएगा कि आपकी सोच है, ठीक है। अच्छा, इनकी रेमेडी क्या होती है? जैसे अब ये ख़राब चल रहा है तो आटा 5 kg और संडे का दिन हो या ट्यूसडे का दिन हो, या अगर जो आटा अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो परिंदों के लिए बाजरा, ठीक है, ये करें बस। और घर में लियो वालों का जो मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ है, मैक्सिमम गुलाब के फूल लगाया करें। गुलाब के फूल हाँ, घर में, प्लांट्स में, पौधों जी, में, पौधों कहीं में, हाँ, ठीक है, फिर उसके जो है ना सन को बहुत वो होता है, स्ट्रेंथ activation होती है, जी। अच्छा, गुलरेज की कॉल है पंजाब से, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम गुलरेज। जी हेलो। वालेकुम सलाम। हेलो जी वालेकुम सलाम। जी गुलरेज, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल है कि मैं अपनी शादी के मुतालिक पूछना चाहता हूँ, कब तक हो जाएगी? डेट ऑफ बर्थ आपकी तारीख पैदाइश? 3 जनवरी 1989। हाँ, 3 जनवरी 1989। जब तक आप कार्ड से भी पूछ लें। जी 3 जनवरी 1989। क्या नाम है? गुलरेज। गुलरेज जी। अच्छा, एक मिनट मैं जरा शफल तो कर रहा हूँ। और गुलरेज, आपका सवाल है कि आपकी शादी कब होगी? कब होगी? हाँ जी जी हाँ जी अच्छा, जी उनसे। क्या करेंगे गुलरेज शादी करके? अच्छा भाई, गुलरेज का जो है ना एक 2017-18 बहुत ख़राब गुजरा था, फिर 20 से भी कोई मज़ेदार नहीं था। अभी 17 जनवरी को इनका चेंज हो गया है, ठीक है, अब ये जो इनकी शादी की ख्वाहिश है वो इस साल पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। और अभी मज़े की बात, ये जो अभी 14 फेब आ रहा है, इनका अपना स्टार, ये लिब्रा है, मून साइन लिब्रा है, तो एग्जॉल्टेशन पे जा रहे हैं। आप करते क्या हैं? मैं ड्राइविंग करता। जी जी गुलरेज, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा, आप क्या काम करते हैं? ड्राइवर ड्राइवर ड्राइवर। ड्राइवर हैं, तो आपको हो सकता है आप कहीं और अच्छी जगह से ऑफर आ जाए जॉब की, अच्छी बेहतर जगह। अच्छी बेहतर जगह से हो जाए। जी मेरे बंदा पास job भी लग- कार्ड्स में आ रहा है कि इनकी बहुत जल्द सेलिब्रेशन टाइम, खुशियों का टाइम शुरू होने वाला है और शादी इसी साल एक्सपेक्टेड है, यानी कि अप्रैल के बाद इसकी शादी के चांसेस नजर आ रहे हैं। इसकी शादी के। इनकी शादी जी के। थैंक यू उनसा, थैंक यू वेरी मच गुलरेज कॉल करने के लिए। जी उनसा अगला स्टार साइन। अच्छा, वर्गो बुर्ज सुमला के लिए हम बात करते हैं। यहाँ पर रिलेशनशिप की बहुत अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत सारे दोस्त आपके बन सकते हैं, आपके रिलेशनशिप एक से ज़्यादा जो है वो, अब मैं क्या बताऊँ एक से ज़्यादा मतलब आपकी दोस्ती हो सकती है, आपके फ्रेंड सर्कल बन सकता है, बहुत एक्टिव आप नज़र आ रहे हैं, बिजी नज़र आ रहे हैं वर्गो वाले, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हफ्ते कोई अहम फैसला ले सकते हैं, लेकिन किसी के साथ, जैसे आप जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पर किसी के साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई झगड़ा भी हो सकता है। तो जहाँ पर भी अगर बहस हो रही है तो इंटरफेयर आप ना करें, वरना वो उसमें झगड़ा आपका बढ़ भी सकता है। सेहत का आपने ख्याल रखना है और सेहत में वही मैंने स्टमक से रिलेटेड आपके कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है या कुछ भी मामलात आपके हो सकते हैं, तो अपनी जो डाइट है उसका ख्याल रखिए। अच्छा भाई, अप्रैल तक तो इनका अच्छा चल रहा है, उसके बाद थोड़ा सा एहतियात करें, ख़ास तौर से किस उसमें
कि लोन वगैरह अवॉइड करना है इन्होंने। ठीक है। पूरा 1 साल, अप्रैल से नेक्स्ट अप्रैल तक लोन अवॉइड करें और किसी के एज अ गारंटर ना बने कि जी ये कोई काम कर रहा है तो मैं संभाल लूँगा और आप फिक्र ना करें, या फाइनेंस किसी से करवा लिया और ख़ुद आप डूबेंगे और दूसरा भी डूब जाएगा। फजूल के पंगे ना लें। फजूल के पंगे ना लें। अभी तो इनका वैसे भी अपना स्टार वीक है, तो जैसे उनसा ने कहा कि अब कोई मसले चल रहे हैं तो वाकई इनके घर में किसी से या दफ्तर में ऑफिस में किसी से कुछ ना कुछ नोक झोंक हो सकती है, मगर 6 तारीख 7 तारीख ऑनवर्ड्स बेहतर हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ इनकी बस अच्छी हुई है, 17 जनवरी को ना सैटर्न चेंज हुआ है 2 साल के लिए, तो ये अब काफ़ी बेहतर हो जाएंगे जॉब के मामले में। ठीक है। अच्छा, जो भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इसमें बड़ा पूरा साल बड़ा अच्छा रहेगा, तगड़ा गुजरेगा। तगड़ा गुजरेगा। और कोई स्टोन इनको पहनना चाहिए? स्टोर तो आपको पता है उनका एमरल्ड होता है, लिटिल फिंगर में वेडनेसडे को मॉर्निंग में पहने, और ऐसे लोग ग्रीन कलर का सदका बुध के दिन दें। ठीक है। ग्रीन सब्जी है, ग्रीन दाल है, ग्रीन कपड़ा है, तो वो बहुत अच्छा हो जाता अजीम साहब, मेरे पास पूरे हफ्ते का अपना रखा हुआ है, है। हाँ, मैं किस तो दिन क्या सदका देना है। हमारे साथ रावलपिंडी से कॉल है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी शहनाज, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी शहनाज, क्या सवाल है आपका? भाई, मैंने ना अपने बेटों के बारे में पूछना है। जी जी पूछिए, नाम बताइए। अच्छा, बेटे का नाम है आदिल साहब। क्या नाम है? 1996 डेट ऑफ बर्थ है उसकी। आदिल अल्ताफ। आदिल, हाँ जी, आदिल अफ्ताब। आदिल अल्ताफ नाम है, और डेट ऑफ बर्थ क्या है? सवाल भी 1996। नहीं नहीं, पूरी डेट ऑफ बर्थ। 1996। 19 भाई 1991। अरे महीना नहीं और नहीं, पूरा डेट महीना और दिन तो बताएं। बताएं। महीना इसका नवंबर। जी, नवंबर में कौन सी तारीख को? भूल ही गए आप। 17 नवंबर। 17 नवंबर। 11 17 या 11? नहीं, 17 भाई। 17 सवाल नवंबर तो करें। 96। 17 नवंबर 96। सवाल तो करें। सवाल क्या है? आपका सवाल क्या है? मैंने भाई पूछना, कोई जॉब भी अच्छी नहीं मिल रही, तो उसकी शादी के भी बारे में मैंने पूछना जरा। ये 2 दफा बताएं, मंगनी हो गई है, ये टूट पिछले गई है। 2-3 साल से कोई डिस्टर्ब है बच्चा? जी? ये 2-3 सालों से डिस्टर्ब है क्या? नहीं, पहले बीमार था, लेकिन अब मसला ठीक है, लेकिन 2 जगह मंगनी की थी, वो टूट गई थी इसकी। तो डिस्टर्ब ही हुआ ना, हाँ, 2 दफा मंगनी टूट गुस्सा मत करें अजीम भाई। नहीं क्या हो नहीं, गया? मैं वैसे कह रहा हूँ, 2-3 नहीं, इतना भी गुस्सा माशाल्लाह नहीं है, मैं 2 दफा मंगनी टूट गई, बीमार था। इंटेलिजेंट है, दिमाग इनका बहुत तेज है, और जो है कुछ कर दिखाने का बहुत ज्यादा जज्बा है इनके अंदर। ये तो है। हाँ, बाकी ये है कि ये अगर ये चाह रहे हैं बाहर सेटल होना या बाहर काम करना, तो इनकी लक बहुत अच्छी है। कोशिश करें, क्योंकि हार्ड वर्किंग से ही ऑब्वियसली हर चीज़ पॉसिबल है। बिल्कुल सही बात है। जी अजीम ये भाई। देखें, 67 से गुजरे हैं, 7.5 साल आपके बड़े रोलर कोस्टर बने होते हैं। ठीक है। तो मंगनी टूटी, बीमारी आई, ठीक है। अब ये 2 फेज़ अपने कंप्लीट कर चुके हैं 67 के, फाइनल फेज़ में एंटर हुए हैं 17 जनवरी को, जैसा मैंने कहा। अब बेहतरी आएगी। अच्छा, वीनस बहुत अच्छा है इनका, बाहर सेटलमेंट का, बाहर जाके कोई काम वाम करने का, चाहे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, चाहे जॉब के लिए, और जैसा उनसे कहा कि बड़ी हिम्मत वाले हैं, बड़े अच्छी, ये इनके अच्छे स्टार्स हैं। ज़्यादा स्टार्स अच्छे ही हैं, बस वो जो 67 ने इनको रगड़ा ना, तो वो उसमें बीमारी और मंगनियाँ टूटना ये हो गया, अब उससे निकल आई है। ठीक है। और कोई इनको सदका? सैटरडे को काली चीज़ का सदका होता है हमेशा, जिसका सैटर्न या 67 से गुजर रहे हो ना, सैटरडे को ब्लैक कपड़ा, ब्लैक चप्पल, चाय की पत्ती, ये वगैरह डोनेट करें। ब्लू सफ़ायर पहने मिडिल फिंगर में सैटरडे की शाम को। अच्छा, सैटरडे की सुबह नहीं, शाम को। ऑल राइट जी। उनसा लिब्रा की बात करते हैं, बुर्ज मीज़ान की। लिब्रा वालों की लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, तो इस हफ्ते कोई आपकी लाइफ में आने वाला है, एज अ लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है। रोमांटिक वीक रहेगा, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं फैमिली के साथ। ट्रैवलिंग मुझे नजर आ रही है। शुक्र है यहाँ शेफ मनीषा मौजूद नहीं है, वरना वो खुशी से पागल हो जाती। हाँ, लेकिन तो चले, जहाँ पे भी है वो जरूर सुन रही होंगी। तो सफ़र नज़र आ रहा है, फैमिली के साथ ट्रैवल बहुत अच्छा रहेगा, और उसके साथ साथ मुझे पैसों के मामलात लिब्रा वालों के गड़बड़ नज़र आ रहे हैं। तो कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है या कहीं आप प्रॉपर्टी लेंगे तो सोच समझ के लेंगे, वरना आपको धोखा हो सकता है, कोई ट्रैप आपको कर सकता है। और हेल्थ से रिलेटेड भी आपने अपना ख्याल रखना है, और ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा मसरूफियत की वजह से आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हैं। जी लिब्रा के बारे में अजीम भाई बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक व्यूअर्स। और अजीम जाफरी साहब बता रहे हैं कि लिब्रास का आने वाला साल कैसा रहेगा। देखें लिब्रा ये साल माशाल्लाह अब उनका 17 जनवरी सैटर्न चेंज होने से जो उनको एक घर में एक अजीब एक टेंस माहौल बना हुआ था, एक तो वो ऑफिस में भी बेहतरी अब शुरू हो गई है। मगर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लास्ट ईयर के अप्रैल से राहु केतु के एक्सेस में चल रहे हैं लिब्रा, जिनका मून साइन या असेंडेंट है, वो थोड़ा सा इनको डिस्टर्ब रख रहा है, थोड़ा सा ईगो मार रहा है उनके, बहुत उनको ना लोग दबा रहे हैं। जैसे ऑफिस में तो वो बर्डन डाल दिया काम का, ठीक है ना, कोई लोड डाल दिया, और घर में आए तो कुछ और मियाँ बीवी के ताल्लुकात में कुछ और मसले मसाइल से चल रहे हैं। अब जब वो सैटर्न आया ना, वो उसको थोड़ा 50% तो कम कर दिया उसने आते ही। अब मजीद जो इनकी बेहतरी होगी ना, आहिस्ता आहिस्ता जैसे सैटर्न आगे जाता जाएगा इनकी बेहतरी आती जाएगी। इनको करना ये चाहिए, जुम्मे के दिन चूटियों को चीनी या किसी गरीब को चीनी आप दिया करें इनको जुम्मे के दिन, जी, फ्राइडे के दिन। ओपल इनका स्टोन होता है, ओपल, ठीक है ना, वो फर्स्ट में भी पहन सकते हैं, सेकंड में भी पहन सकते हैं, फ्राइडे के दिन। जबरदस्त। तो लिब्रा वाले जो हैं वो प्लैनेट इनका वीनस होता है, डायमंड भी ये लोग वेयर कर सकते हैं। डायमंड टॉरस का, अच्छा, क्योंकि अगर लिब्रा से डायमंड पहनाएंगे तो 8th हाउस हो जाएगा। ओके, 8th हाउस डेथ हाउस होता है, तो लिब्रा का ओपल, टॉरस का डायमंड। ओके। अच्छा, स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियंस जो हैं बुर्ज अकरब, रिलेशनशिप में कुछ ऐसे अराउंड आपके लोग आसपास हैं, आपकी फैमिली में हो सकते हैं, आपके दोस्तों में हो सकते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा नज़र है आपकी एक्टिविटीज़ पे, आपके घर में क्या हो रहा है, आपके फाइनेंशियल मामलात कैसे, जेलसी, नज़र, हसद, इस तरह की बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं स्कॉर्पियंस पे। तो अपनी जो भी बात है, पर्सनल बातें, वो शेयर ना करें तो बेहतर है हर किसी के साथ। जो है अगर आप अपनी एक एक बात अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जो नहीं होने वाले काम जो हैं वो भी रुकावटों का शिकार हो जाएंगे और नहीं भी हो सकेंगे। यहाँ पर मुझे स्कॉर्पियंस के लिए सेहत का आपने ख्याल रखना है। सर का दर्द, मिग्रेन, इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं, बैक में आपके पेन हो सकता है, तो आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, अपनी डाइट का ख्याल रखें। वर्क प्लेस पर आपका किसी के साथ कोई झगड़ा लड़ाई भी हो सकती है। देखिए स्कॉर्पियो वालों का जो है ना, एक तो वैसे ये बड़े गुप्त होते हैं, खामोश लोग होते हैं, अपनी सीक्रेट शेयर भी नहीं करते वैसे ही। और अब इनके लिए थोड़ा सा 2 साल डिस्टर्बिंग हो गए, क्योंकि इनके 4th हाउस में सैटर्न आ गया। अगर तो आप असेंडेंट या मून साइन स्कॉर्पियन हैं, ठीक है, तो इनके 4th हाउस में आ गया। 4th हाउस जब भी सैटर्न आएगा, समझ लें आपकी चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, इवन के चेंज ऑफ कंट्री भी है। अमेरिका से पाकिस्तान आ गए, दुबई से पाकिस्तान आ गए, ये भी होता है, यहाँ से कहीं और लो में लेके जाता है, अच्छी जगह पे नहीं करता, तो डिस्टर्ब रखता है ना। अच्छी हो तो भी यहाँ से अमेरिका जाएगा तो डॉलर आएंगे, नहीं, वो नीचे की तरफ लेके जाता है। तो एक तो ये इनको करें कि सैटर्न का सदका वही काली चीज़ का सैटरडे के दिन, ठीक है। और इनको अब जो ये आगे 2-3 महीने हैं ना, ये बड़े क्रूशल हैं, ये बड़ा एहतियात करें स्कॉर्पियो असेंडेंट या मून साइन। ड्राइव केयरफुली करें, कोई अगर कोई लिटिगेशन, कोई कोर्ट केस, कचहरी केस, कोई मसला है तो उसमें बहुत मोहतात करें, और अच्छा नहीं चल रहा। और क्या स्टोन पहने? स्टोन तो इनका कोरल होता है, मगर ये अगर मंगल को कलेजी गोश्त का सदका डाला करें, चील कबाब वगैरह किसी ज़रूरतमंद को, तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। ज़बरदस्त। हमारे साथ सिद्रा है लाहौर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जो आपने बुलाए, मेरे से क्वेश्चन है कि मेरी बेटी है, उसकी शादी नहीं हो पा रही। जी जी, क्या नाम है आपकी बेटी का? 23 सितंबर 1983 उसकी डेट ऑफ बर्थ है। 23 सितंबर 1983। और नाम क्या है? टाइम ऑफ बर्थ भी पूछ लें जरा। सिद्रा। नहीं, आपकी बेटी का क्या नाम है? सिद्रा शाहीन। टाइम ऑफ बर्थ सिद्रा नाम है। टाइम ऑफ बर्थ आपको याद होगा मैम? टाइम ऑफ बर्थ नहीं, मेरी एक्चुअली मदर की डेथ हो गई है, तो टाइम ऑफ, ठीक है, हम मून साइन से देख लेते हैं। जब तक मैं बता दूं, बताएं बिल्कुल। हाँ, आप कैलकुलेट करें। देखिए, मुझे लगता है कि रिश्ते तो आते हैं आपकी बेटी के, लेकिन मामलात या तो फैल जाते हैं, जो आपकी पर्सनल बातें हैं वो, या रिश्ते से रिलेटेड जो हैं मशवरे बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि आप किसी और से मशवरा कर रही हैं, इस तरह जो फैलती बातें आपकी बनती नहीं हैं। तो ख्याल रखें कि जब तक शादी के मामलात सीरियसली नहीं हो जाते, आप किसी से शेयर ना करें। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रुकावटें पैदा कर रही हैं बच्ची की शादी में। शादी के चांसेस हैं, लेकिन ये साल जो है वो थोड़ा ब्लॉक नज़र आ रहा है। नेक्स्ट ईयर जो है इंशाल्लाह मार्च के बाद आपकी शादी के चांसेस हैं। 2024 में आपके? 2024 में मार्च से। जी अजीम। देखें, इनका टाइम ऑफ बर्थ तो पता नहीं, मगर मून साइन इनका पाइसेस बन रहा है। पाइसेस वाले
या कैप्रिकॉन या एक्वेरियस जिनका असेंडेंट या मून साइन है वो सारसतियों में ही गुजर रहा है। ठीक है। और मसला इधर ये है कि पाइसेस वालों का भी स्टार्ट हुआ है सारसती, ठीक है। मतलब 17 जनवरी से, तो वो तो ज़ाहिर है आपको डिस्टर्बिंग होता ही है। अच्छा, मज़े की लफ्ज़ तो नहीं कहना चाहिए, एक अजीब बात ये हो गई है कि इनका जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो मरकरी, वो उल्टी चाल में है। बात जैसे उनसे ने कहा ना, बात बनती नहीं है, आते तो हैं बात नहीं बनती, तो उसको ठीक करने के लिए वेडनेसडे को ग्रीन सदका और बच्ची को कहें एमरल्ड पहने लिटिल फिंगर में वेडनेसडे की सुबह, ठीक है। तो फिर यह है कि इस साल कुछ ना कुछ उम्मीद है कि कुछ बेहतरी होनी चाहिए, मगर सारसती से गुजरे तो सैटरडे का सदका ना भूलें। सैटरडे को काली चीज का हाँ, सदका दें। जी उनसा नेक्स्ट सेजिटेरियस की बारी है। सेजिटेरियस बुर्ज कॉस की लाइफ में इस हफ्ते कुछ चेंजेस आने वाले हैं। एक तो ट्रैवलिंग भी एक्सपेक्टेड मुझे नज़र आ रही है, घर की तब्दीली भी हो सकती है, और अगर आप जैसे रेंट पे रह रहे हैं और अपना मकान लेना चाहते हैं तो काफ़ी चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी नज़र आ रही है। और घर अगर रेनोवेशन भी हो सकती है, आपके घर में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। रिलेशनशिप में अगर आपका कोई टॉक्सिक रिलेशन था या डिवोर्स वगैरह हो रही थी, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, तो कोई अच्छा जो है आपके पास रिश्ता आने के भी चांसेस हैं। और सिंगल हैं तो भी शादी के काफ़ी चांसेस नज़र आ रहे हैं। अप्स एंड डाउन्स कारोबार में आपके रहेंगे, बिजनेस में, फाइनेंसेस में। इनसिक्योरिटीज़ आपकी थोड़ी फ्यूचर से रिलेटेड बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, मेरा फाइनेंशियली कोई लॉस तो नहीं हो जाएगा, तो डरते हैं कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने में या कहीं इन्वेस्टमेंट करने में। जी, सेजिटेरियस वालों का अभी तो 4th हाउस में जुपिटर है और 3rd हाउस में सैटर्न आ गया है, तो फाइनेंशियली गेन्स तो स्टार्ट हो गई हैं। और अप्रैल ऑनवर्ड्स, तकरीबन 20 अप्रैल ऑनवर्ड्स, एक साल के लिए जुपिटर अपना असेंडेंट का लॉर्ड और 4th का 5th में जाएगा, तो बाहर की कहीं इमिग्रेशन, कोई वीज़ा, पढ़ाई के लिए जाना है, वैसे सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, हज, उम्रे की ख्वाहिश, ठीक है, निकाह, मंगनी, ये सारे अब इनके स्टार्ट हो गए। एक साल तक, एक साल के, एक साल बल्कि नहीं, सैटर्न तो इनका 2 साल के लिए बैठेगा ना, 2025 के मार्च तक बैठेगा, तो फाइनेंशियली गेन्स तो बस स्टार्ट हो गई हैं अब इनकी। और ये एक जो साल बताया जुपिटर, जब ये अप्रैल में चेंज होगा तो एक साल के लिए तो ये ख्वाहिशें, शादी है, उम्रा है, निकाह है, जो भी चाह रहे हैं बाहर जाना। और करियर वाइज वो शुरू हो जाएगा ना अप्रैल तो में, पैसे आएंगे तो करियर से आएंगे, बस सही हो जाएगी अप्रैल ऑनवर्ड्स। जी उनसा जी। अच्छा, सॉरी, येलो सदका जुमेरात का और येलो सफायर पहने रिंग फिंगर में थर्सडे के दिन येलो सफायर पहने। जी उनसा कैप्रिकॉन बुर्जदी के लिए यहाँ पर ट्रैवलिंग नज़र आ रही है। तो इस हफ्ते जो आपके प्लान्स थे वो बिल्कुल होने वाले हैं। और दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा ये हफ्ता बिजी रहेगा आपका। चैलेंजेस, कोई भी आपने गोल सेट किया हुआ है अपना कि मुझे अचीव करना है, तो उसमें चैलेंजेस ज़रूर आएंगे, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आप अचीव कर लेंगे। वैसे भी कैप्रिकॉन बहुत हार्ड वर्किंग और जीनियस जो ज़ोडिएक स्टार होता है। दूसरों की बातें ज़रा कम सुना करें, दूसरों के मशवरों पे ज़रा कम अमल किया करें, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन जाती हैं, गलत फहमियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो उसके अलावा सेहत का अपनी ख्याल रखें, पानी का इंटेक आपने ज़्यादा लेना है, करना है, और डाइट का अपना ख्याल रखें। यहाँ पर मुझे स्टमक से रिलेटेड भी इश्यूज़ कैप्रिकॉन वाले के नज़र आ रहे हैं। अच्छा, कैप्रिकॉन का जो है वो एक्चुअली जिनका मून साइन या असेंडेंट है वो 2017 से ही डिस्टर्ब चल रहे हैं, फिर 2020 ऑनवर्ड्स मज़ीद हो गए थे। अब उनकी थोड़ा सा आप ये कह लें कंपनसेशन का टाइम स्टार्ट हो गया है, तो अब बेहतरी हो जाएगी। सैटरडे को बस काली चीज़ का सदका और मिडल फिंगर में ब्लू सफ़ायर पहन के रखें। ब्लू सफ़ायर। एक्वेरियस वालों के लिए थोड़े माइंड में आपके कंफ्यूजन्स आ सकते हैं, और उसके सेहत का आपने ख्याल रखना है। उसके अलावा जो है वो स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ सकता है, और बैक पेन हो सकता है, या आर्थराइटिस वगैरह के इश्यूज़ हैं, आपके बोन के इश्यूज़ हैं, तो उन पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है। ट्रैवलिंग नज़र आ रही है एक्वेरियस वालों की, सफ़र करेंगे तो बहुत फ्रेश फील करेंगे। बिजनेस से रिलेटेड भी आपके ट्रैवल हो सकता है। जिनका असेंडेंट या मून साइन एक्वेरियस है उनका सारसती का 2nd फेज स्टार्ट हुआ है, तो इमोशनली बहुत डिस्टर्ब होने जा रहे हैं, ठीक है। रिश्तों को संभाल के रखें, ठीक है। अगर शादी में इश्यूज आ रहे हैं तो वो बड़े अब उनको चाहिए कि बहुत संभाल के रखें, मगर फाइनेंशियली गेन्स होने जा रही हैं, फाइनेंशियली गेन्स होने जा रही हैं अप्रैल ऑनवर्ड्स, मगर इमोशनली और हेल्थ वाइज थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे। स्पाइसेस बुर्ज होत वाले जो हैं, कुछ ऐसे ख्वाब आपको नज़र आ सकते हैं जो
इशारे देंगे आपको आपके फ्यूचर के बारे में, या आपके जो भी कंफ्यूजन्स आपके माइंड में हैं, या आप किसी भी मसाइल का शिकार हैं, थोड़ा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई अहम फैसला पाइसेस वाले ले सकते हैं, शादी से रिलेटेड या अपने कारोबार से रिलेटेड कुछ बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, पाइसेस वाले 17 जनवरी से जैसे मैंने बताया वो उसमें आ गए हैं, 7 स्टार्ट हुई है, तो इनको चाहिए काली चीज़ का सदका दें। मगर पाइसेस मून या जुपिटर जिनका अप्रैल ऑनवर्ड्स 18-20 अप्रैल से जो चेंज हो रहा है 1 साल के लिए, इसमें इनकी ख्वाहिश पूरी होगी, जो चाह रहे हैं ये ख्वाहिश पूरी होगी। मगर सैटर्न इनको डिस्टर्ब रखेगा। सैटर्न डिस्टर्ब क्या रखेगा? पैसे आ रहे तो टूट टूट के आ रहे हैं, पेमेंट कहीं से आ रही तो रुक रुक के आ रही है, अदरवाइज बाकी मामला सेट रहेंगे। तो इनका भी वही होता है, येलो चीज़ का सदका थर्सडे को, और येलो सफ़ायर पहने रिंग फिंगर। येलो किसकी दाल का सदका दे सकते? येलो दाल, मूंग की दाल, पीली दाल, लड्डू, पीला कपड़ा किसी ठीक को, है, ठीक है, ठीक है। ये होती है। जबरदस्त। अजीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you। आपने वक्त निकाला आपने हमारे शो बुलाया, के बहुत लिए, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया उनसा। Thank you। थैंक यू सो मच, विशिंग यू बोथ अ ग्रेट वीकेंड। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, और अगर आप अजीम साहब से ज़ाती तौर पर बात करना चाहते हैं तो इनका टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आ रहा है, व्हाट्सएप कीजिए, अपना मसला इसमें डिस्कस कीजिए, उसके बाद आपको मीटिंग का एक टाइम अलॉट होगा, या आप टेलीफोन पे भी इनसे मीटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे मीटिंग कर सकते हैं। तो टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीनो हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारे साथ है डॉक्टर खुर्रम मुशीर। डॉक्टर खुर्रम मुशीर, आप बिल्कुल उसी तरह आते जिस तरह ताज़ा ताज़ा पूरी नहीं निकलती कढ़ाई से कि एकदम से आई नहीं कि यहाँ हमारे प्लेट में आ गई। मतलब अकबर की तो मुझे लग रहा है दिन ब दिन क्रिएटिविटी और उसमें ना तेजी आती जा, बिल्कुल नहीं कि पूरी आपने डाली इतने डाली तेल में और फौरन डॉक्टर खुर्रम तैयार। आपने एकदम से तेल इतना तेज किया हुआ था गरम, तो उसकी वजह से इशू हो गया। कैसे डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको नया साल बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत। और डॉक्टर साहब, वैसे हम लोग ऐसे ही जनरली बात कर रहे होते हैं, वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है। अब आप सोचो, अभी हम लोग न्यू ईयर की बात करें तो और 1 महीना गुजर भी गया। अब तो ये साल बस आधा पुराना हो गया है ना, आधा तो नहीं मतलब एक निकल गया, जरा सा इतना भी नहीं, अभी एक महीना ही गुजरा है। बहुत तेजी से जी जा रहा है। मतलब समझिए कि अच्छी बात है, एक तरीके से अच्छी बात भी है, मगर बहुत टेंशन है, इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए। एक हफ्ता आपको टाइम में, वो कहते हैं ना, एक कल एक साहब ने कहा कि टाइम में बरकत ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है ना, कितनी टाइम सही में बिल्कुल टाइम में बरकत नहीं है, फिर भी लोग जो हैं मतलब बाज नहीं आ रहे। ये बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज किस बारे में बात कर रहे हैं? जी अच्छा, आज इस पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आज हम बात करेंगे 5 इंपॉर्टेंट चीजें जो आई सॉकेट से रिलेटेड है। ठीक है, पफी आईज, ठीक है, और आपका अपर आईलिड ड्रूपी हो रही होती है, आपके डार्क सर्कल्स हैं, क्रोज फीट हैं, और आईब्रोज आईलैशेस भी। आपके चेहरा तो मतलब बाल अच्छे हो रहे थे, मगर आईब्रोज आईलैशेस जब घनी नहीं होती तो फिर वो एक जरा इम्पैक्ट अच्छा नहीं आता, नहीं जरा अच्छा सा बुशी बुशी हो। ठीक है, अच्छा ठीक है, बुशी बुशी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। आज कुछ भी क्रीम नहीं लेकर आया, आज में कुछ भी मेडिसिन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगले हफ्ते से विटामिन भी शुरू करेंगे और सब ना। अच्छा देखिए, बड़ी सिंपल तरीन चीज़ें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कॉफ़ी। एक इरिटेंट है, ठीक है, नेचुरल इरिटेंट का मुराद ये कि जो आपकी बाल उगाएंगे मगर कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, ये देखिए, आपने कॉफ़ी ली, ठीक है, 1 चमचा, ठीक है, उसके साथ डालेंगे जी 1 चमचा ही पेस्चराइज्ड शहद। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं। ठीक है, लेमन जूस थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, 2 चमचे तकरीबन। ठीक है, ये भी इरिटेंट है। ठीक है, मगर आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, ये आपको जलाएगा नहीं, आपकी स्किन को, आईब्रोज को, आईलैशेस को। ठीक है, अच्छा 2 से 3 चुटकी हल्दी। इसके बारे में बड़ा मशहूर है कि ये बड़ी गर्म है, मगर गर्म बिल्कुल नहीं है, बड़ी ठंडी रहती है। ठीक है, और दूध तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। ठीक है, ये देखिए, कुछ भी नहीं, इन तमाम चीज़ों को ऐड किया। और अगर मैं एक और चीज़, अगर आपको बिल्कुल ही एलोपेशिया हो रहा है, जो बाल खोरा हो रहा है, बिल्कुल गायब हो गए दाढ़ी में से ये, तो उसमें आप 3 से 4 लौंगे क्रश करके, ठीक है, या क्लोव ऑयल, ठीक है, ये मिक्स किया आपने, और बड़ा सिंपल सा आपने बनाया ये। और आप ये मिक्सचर को क्या करेंगे,
मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप अच्छा बालों के लिए भी है ये जी, सर के लिए भी, हाँ, सर के बालों के लिए भी है, जिस स्कैल्प के लिए भी। ये आपने मिक्सचर बनाया, ये देखिए बड़ा अच्छा सा पेस्ट बनाइए, ठीक है, ये देखिए स्टिकी सा है, ठीक है थोड़ा, और ये आपने पूरे बालों में, आईब्रोज में, आई लैशेज में लगाया, ठीक है। ऊपर से आपने शावर कैप पहनी, ठीक है, चेहरे पे लगा रहने दिया। आप काम करती रहें घर का, किचन का, और आधे घंटे के बाद उसे वॉश ऑफ करें। आप देखें कि एक तो बड़ा उसमें से जितना आपके फॉलिकल्स क्लॉग हो गए ना, मिट्टी, डेब्री जितना भी वो सारा निकल जाएगा, बहुत तेज से बाल ग्रो करेंगे, और सेकंड चीज में शाइन आएगी। और अगर आपको प्री मेच्योर ग्रेइंग का भी मसला है, ठीक है, और आप नजर रहता है, एलर्जी रहती है, तो इसमें आप 2 से 3 चुटकी सुरमा ऐड कर दो। इरिटेंट भी है, बालों को अच्छा करेगा, बुशी करेगा, और थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी आपके बालों को जो एक झड़ने का सिस्टम होता है वो बिल्कुल नेचुरल है। So, अब रोजाना हम लोग इतना गाइड करते हैं आपके प्रोग्राम से, इतना सब बताते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तस्वीरें आ रही हैं पफी आइज की। डॉक्टर साहब, पफी आइज कुछ लोग कहते हैं कि पूरी आंख सूज जाती है, कुछ के सिर्फ नीचे से बैग्स की तरह, बैग्स आई बैग्स की तरह बन जाते हैं। हाँ। मेरे बने हुए क्या? नहीं आपके नहीं, मेरे अपने बने। अभी नींद आ रही है डॉक्टर साहब, सुबह सुबह होती है पफी आइज? नींद होती है। देखिए एक तो नींद, इसमें आपने खुद बता दिया, एक तो नींद सही होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड, आपको बहुत ज्यादा अगर सॉल्ट इनटेक होता है, नमक खा रहे हैं, ठीक है, व्हाइट शक्कर खा रहे हैं, ठीक है। चौथी चीज, अगर वाकई बहुत सिवियर है और आपको कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आपको किडनी का अपना चेकअप कराना चाहिए कि किडनी में, बिल्कुल किडनी में कराना चाहिए। और लार्ज इंटेस्टीन में जो होता है, जो आजकल आप यकीन करें लोगों को पता नहीं, बहुत सारे लोगों की सडन डेथ्स हो रही हैं, कोलन कैंसर बहुत ज्यादा, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि लोग गोश्त बहुत खाते हैं, ठीक है, गोश्त मुस्तकिल खाते हैं, और जानवर खाते रहते हैं। हाँ, एनिमल कंजम्पशन ना डॉक्टर साहब, बिल्कुल, बहुत मुर्गी, मटन बीफ, हर खाने में जानवर है। और कहते हैं हम उसके बगैर रह ही नहीं सकते। अब सब्जी भी सब्जी ऐड कर दे उसमें ना, दाल, पता नहीं क्यों इतनी सिंपल अच्छा लगता है, दालें सब्जियां इतना अच्छा सा एक लाइटर सा वो लगता है, मगर हमारे यहाँ गोश्त का। डॉक्टर साहब, अगर बनी हुई मजे की हो तो फिर अच्छी लगती है ना मुर्गी, सब्जियां भाई बन सकती है ना, बनाए तो सही, एक दफा 2 दफा, ठीक है। तुरैया, टिंडे, बैंगन की चीजें कितनी, भिंडी, आलू, मटर, और वो जो गाजर और टमाटर, इतनी इनका नाम ले रहा हूँ, और आप यकीन करें इस मौसम में कितना अच्छा। पता है मसला क्या है कि जैसे हम नॉर्थ पाकिस्तान में जाएंगे, छोटे शहरों में ना लोग घरों में खुद भी उगाते हैं, तो वो बड़ा मजा आता है खाने में, हेल्दी होता है। कराची में शायद वो टेस्ट इसलिए नहीं है कि हम लोग, एक तो हर चीज डीप फ्रीज है, और सब्जियां भी पता नहीं कितनी दिन पुरानी वो मिलती है, तो उनमें वो बात नहीं आती, मगर सब्जियां, दालें, ठीक है, मगर अब तो दाल भी बहुत महंगी हो गई है। डॉक्टर साहब, वो तो आपको पता ही है, महंगाई तो ओवरऑल ही बहुत बढ़ गई, आउट ऑफ हैंड हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मगर इसको भी अभी भी कंट्रोल कर। तो आप कह रहे हैं कि पफी आइज की वजह किडनीज हो सकती हैं? किडनीज हो सकती हैं, लिवर डैमेज हो सकता है, लार्ज इंटेस्टीन आपका, बड़ी अगर मुस्तकिल पफी आइज रहे, जब मुस्तकिल पफी आइज है तो फिर देखिए कॉस्मेटिक रीजन भी है, ठीक है, तो फिर आप उसमें आराम से उसकी मामूली सी आप उसको सूचर्स लगा सकते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा पंक्चर करके और सूचर्स लगते हैं, अननोइंगली पता भी नहीं चलता, ठीक है। या अगर आप बिल्कुल नहीं हो रहा तो ये हाइफो वगैरह जो लोग करते हैं उससे कोई इम्पैक्ट नहीं है, वो बड़ा टेम्परेरी है, ठीक है, आप करेंगे उसको दबा देंगे। अच्छा, सेकंड चीज, आप लाइपोलिटिक इंजेक्शंस कर सकते हैं यहाँ, ठीक है, जैसे फिलर्स करते हैं ना, अगर आपको बहुत गड्ढे बहुत है। डॉक्टर साहब अभी करते हैं अपने क्लिनिक में? जी बिल्कुल, और ये गायब हो जाती है, ये बिल्कुल लाइपोलिटिक, मतलब आपको जो, क्योंकि लिपिड ज्यादा हो जाता है ना आपका इसमें, ठीक है, और जरा ये ज़ेंथेलाज़्मा होता है, इसको आप हल्का सा कॉटराइज करें, बर्न करें और लाइपोलिटिक लगाएं, थोड़ा 2-4 दिन आपके ब्रूजेस रहते हैं मामूली से, और फिर वो कवर हो जाता है, बिल्कुल पता नहीं चलता, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कुछ खवातीन और हजरात ऐसे तो उनकी आंखों के ऊपर बिल्कुल बादल की तरह एक छोटे-छोटे पपोटे से बन जाते हैं। जी बिल्कुल, ज़ेंथेलाज़्मा कहते हैं उसको ना, ज़ेंथेलाज़्मा। अभी लोग गूगल भी कर लें, XANTHELASMA, ज़ेंथेलाज़्मा। क्या वजह होती है? कोलेस्ट्रॉल हाई होना, ठीक है। थर्ड, आपका इनहेरिटेड होता है वो। चौथी चीज, आपका लाइफस्टाइल, बैठे हुए हैं सारा दिन, चिकनाई खा रहे हैं, ठीक है। और चौथी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी लड़कियां इकट्ठा मेकअप खरीद लेती हैं कि जी वो अच्छा मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, और हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, एक्सपायर्ड हो जाता है वो आप लगाते रहते हैं, वहां पे डेड स्किन जमा होती है, तो उससे भी वो 5 रीजन रहे बड़े इंपॉर्टेंट जी। ये बड़ी एक्सफोलिएशन और क्लीनिंग ऑफ स्किन भी बहुत ज्यादा, देखिए वो तो बिल्कुल जरूरी है, मगर ओवरजेलस जो होता है ना, लोग बहुत ज्यादा रगड़ने की कोशिश करते हैं, जितना टेंडर, वो कहते हैं ना, जितना जेंटली आप करेंगे उतना अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी प्रॉपर स्लीप, ठीक है, प्रॉपर डाइट। थर्ड, उससे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी आपके तमाम सिस्टम्स बड़े नॉर्मल हो, ठीक है, कि आपकी
आपका सिस्टम सही नहीं है, कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, ठीक है, वाटर इनटेक। लेकिन डॉक्टर साहब अभी अपने पते की बात की, कोलन हेल्थ के बारे में लोग ज्यादा बात ही नहीं करते हैं। कोलन हेल्थ के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, बिल्कुल पता ही नहीं है। बस वो जाके लोग कहते हैं जी जितना डॉक्टर साहब उर्दू में बताएं कोलन कहते किसको? देखिए जैसे बड़ी आंत कह लें आप, ठीक है, जो आपका इंटेस्टिनल सिस्टम है, आपकी आंतों का निज़ाम है, ठीक है, वो आपका सिस्टम बड़ा खराब। अच्छा, एक बड़ा ट्रेंड है अमेरिका में बहुत है कोलन कैंसर, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा स्टेक्स खाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बीफ की स्टेक्स खाते हैं, ठीक है, और पोर्क का बहुत इस्तेमाल करते हैं। जितना ज़्यादा ऑयली, जितना ज़्यादा फैटी जितना होता है, उससे आपका कोलन कैंसर बहुत ज़्यादा, क्योंकि होता ये कि आपका सिस्टम अल्लाह ने ये बनाया है शुरू से नेचुरली, जब इंसान की एवोल्यूशन थी कि जो आपको थोड़ा बहुत खाया आपने, फिर उसको आपने मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, सब्जियां खाते हैं या आप दालें खाते हैं या कोई भी खाना सब्जी के साथ खाते हैं तो आपके इंटेस्टीन में ठहरता नहीं है, ठीक है। और अगर गोश्त है वो बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होता है, और हमारे मसाले लगा लगा के, चले कबाब तो ठीक फिर भी सही है, बोटियां जो लोग खाते हैं, और इतनी सारी आप यकीन करें अभी भी इस मुल्क के कल मेरे पास एक लिटरली एक खातून टर्की से आई थी, टर्किश थी वो, ठीक है, और पेशेंट आई, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ठीक है महंगाई बहुत है, मगर मैं देख रही हूँ कि लोग खा रहे हैं होटल्स में, रात भर खा रहे हैं, ठीक है, शॉपिंग कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए, एक एक खातून के घर में 3-3 मेड्स हैं, ठीक है, ये कैसी गुर्बत है। वैसे ये बात तो उन्होंने सही कही, ठीक है। उनका ये और बात है कि थोड़ा सा सफाई का वो है हमारे यहाँ, फुकदान सड़कें ख़राब हैं, गंदा सब, मगर लोग उनका रात को 10 बज रहे हैं, होटलों पे अभी भी बुकिंग, मतलब वीकेंड भी नहीं है और लोगों का इंतजार हो रहा है, ठीक है, और उनका लोग इतना ज़्यादा वहाँ, तो उन्होंने कहा कि कभी होटल, आपको पता है डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो कराची आइट्स हैं वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए, और अब थोड़े से हो गए कि भाई अब जो भी खुश तो रह लो यार, एक वो भी तो एक माइंडसेट हो जाता है ना कि भाई अब खुश भी तो रहना ही है ना। अब क्या करें डॉक्टर साहब, चीज़ें इतनी आउट ऑफ हैंड हो गई है। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ है आज की एक बहुत ही मशहूर शख्सियत, हमारी लेट लतीफ़ शेफ मुनीज़ा। शेफ मुनीज़ा, आप पे आज जुर्माना लगेगा, देर से क्यों आई हैं? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे आप? मतलब हाल हवाल पूछ ले, सलाम कर ले, सीधा बोल ले, लेट क्यों आई? चले अच्छी बात है, आज आपने मेरी कमी तो महसूस करी इस बहाने। शक्लें बना लें आप, शक्लें बना लें। भाई ये बहुत बड़े ग्रैंड एक्टर भी तो है ना, एक्सेप्ट नहीं करते ये, मतलब आप ये देखिए, मैं चाहती हूँ कि ये एक्सेप्ट करें कि हाँ मैंने आपको मिस किया। बोले आप ऑन एयर बोले, कह सकते हैं ये कह सकते हैं वैसे। अच्छा वैसे ना भाई सारे ऐसे ही होते हैं, हमेशा मैंने देखा, भले चाहे बहनों को मिस करते लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते, ये चीज है। तो आप आम भाइयों जैसे ही निकले। हाँ तो अच्छा ये बताएं जी डॉक्टर साहब, क्या कह रहे थे आप? ये प्यार का एक अंदाज है आपके लिए ना, और बड़ी बात ये देखिए कि मतलब जो आप लोगों का एक इंटरेक्शन रहता है ना, वो बड़ा नेचुरल, वो बड़ी मुश्किल से डेवलप होता है ना। हाँ, नहीं बहुत लोगों में ये बहुत अच्छे भाई है ना, तो कभी कभी ऑन एयर ना दिल खुश कर देना चाहिए इनका। हाँ, ये 2 दिन से कर रही हैं, ये 2 दिन से। अब मुझे समझ नहीं आ रहा की वजह क्या है। कुछ आप लाए होंगे। नहीं डॉक्टर साहब, वजह ये है कि 2-3 दिन से ना ये मुझे रोज आना मेकअप रूम में जब मुलाकात होती है, कहती है आज तो आप रेसिपी सुन के खुश हो जाएंगे, फिर पहुंचो तो आलू का सालन तो अच्छा लगता है, आलू का सालन। डॉक्टर साहब रोज आना तो अच्छा नहीं लगता ना। नहीं, आलू के पराठे थे। अभी आपने क्या बोला, गोश्त ये सब कम खाना चाहिए ना। जी, ये तो बहुत शौकीन है, कभी हो तो रात को जी वो मैंने एक दिन फोन किया इनको तो रात को कुछ 12 बज रहे, ठीक है, और बड़ी अच्छी जगह पे KDA 1 में मोगली सोसाइटी में 2 गोला कबाब दे दे, 4 टिक्के दे दे। मैं खुद मेरे कहीं किसके लिए ले जा रहे हैं मीरठ कबाब। हमें कभी ना खिलाते ये, मीरठ कबाब से। अरे दिल से, आपको पता है वापसी में जब मैं शूटिंग से जा रहा होता हूँ ना घर, एकदम से डॉक्टर साहब इतनी क्रेविंग होती है, और आजकल सर्दी है तो एसी तो नहीं चल रहा होता, तो खिड़कियां नीचे होती है, अब रेस्टोरेंट से गुजरो तो खुशबू है, और एकदम से मैं फिर रुक जाता हूँ। मैंने कहा चलो, कभी कभी तो ठीक है। हाँ कभी कभी तो डॉक्टर साहब हम लोगों के लिए कभी कभी नहीं होता ना, पाकिस्तानियों के लिए हम लोग कहते हैं चलो यार जब तक जी रहे एंजॉय करें। बस देखो जिंदगी का कुछ नहीं पता होता डॉक्टर साहब, तो खा पी के जियो, मैं कहती हूँ, है ना। बिल्कुल भाई, जिंदगी इतनी भी मतलब है। जी डॉक्टर साहब, लेकिन वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर खुर्रम हमारे साथ मौजूद है, शेफ मुनीज़ा भी हैं। अगर आपको कोई सवाल है स्किन हेयर नेल रिलेटेड तो आप कॉल करके डॉक्टर खुर्रम से उसका इलाज पूछ सकते हैं। मिलता है हमसे ब्रेक के बाद।
सोचता रहता हूँ। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर खुरम हमारे साथ मौजूद है, आप हमें कॉल करके कुछ भी जान सकते हैं। चलते हैं पहले शेफ मुनीसा की तरफ। क्या पका रही है शेफ मुनीसा? देखिए, कल आपने कहा था कि कल मैंने ऑमलेट कहा आज था, सिखाएंगे। बिल्कुल। तो बिल्कुल आज ऑमलेट सिखा रहे हैं और अंडे मैं अपने घर से लेके आई हूँ। 30 रुपए का एक अंडा है, 6 अंडे के हिसाब से आप पैसे दे दीजिएगा। एक तो कितने बने? 30 रुपए से आप 30 बताएं। ना? हाँ, 30 ले लीजिएगा। 30 हिसाब रुपए। करें 180। नहीं, क्या है? 6 क्या अंडों के 30? हुए 180। आपने कहा एक अंडा 30 रुपए का है, तो 6 अंडे लाई हूँ ना तो मैं। बनने के बाद हमें क्या पता कितने अंडे को ऑमलेट है? ले तो हम आप तो कहेंगे एक ही नहीं अंडा नहीं, आज तो फिर ये चीज दिखाऊंगी कि नजर आएंगे आपको 6 अंडे। हाँ, और वैसे भी शेफ मुनीसा ने ये किया है, इम्पोर्टेड जमाना चल रहा है, अब पाक रुपी नहीं डॉलर लेती है। ये तो अच्छा आइडिया दिया डॉक्टर साहब, जमाना है डॉलर भाई। होगा तो देंगे ना, ये डॉलर बात- तो है ही नहीं। भाई जो भी, हम तो इम्पोर्टेड हैं। हाँ बिल्कुल, अब हमने चेंज कर दिया। अब हाँ, अब हमने अपने रेट बढ़ा दिए बस। एक वैसे इसाक डार साहब की इतनी अच्छी एक स्टेटमेंट अभी आई थी मुझे बहुत पसंद है कि वो पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की का अल्लाह के हाथ वो में। उनकी सिंसियरिटी आपने देखी, इतनी चेहरे पे थी, मुझे इतना उन मोहब्बत बहुत अच्छे लगे। सही बात है। अच्छा चले रेसिपी बना नहीं, लेते मुझे हैं मेरे पसंद बहुत ख्याल है, तो भाई हमारे पसंदीदा लीडर्स हैं भाई। अच्छा, तो हमने यहाँ पे देखिए, मैं पॉलिटिशियंस के बारे में बात ही नहीं पॉलिटिशियन नहीं है वो, तो लीडर है भाई। शेफ मुनीसा, आप तो डर जाती है ना, ये बहुत अच्छा नहीं, डरने की नहीं, भाई लीडर्स की तारीफ नहीं कर रही है, इनको वहीं जेल में डालो। अच्छा चलिए, ऑमलेट हम बता रहे थे कैसे बनाना है। आज ऑमलेट अफगानी ऑमलेट बना रहे हैं, बहुत डिफरेंट तरीके से। और जो है इसके अफगान अंदर जलेबी। माशूक फरेबी। घायल है तेरा भी। हम पाकिस्तान में बैठे हैं। जी जी बिल्कुल। और जो है हमने यहाँ पे क्या किया कि 1 टेबलस्पून के करीब मक्खन शामिल करा। मक्खन लगाना चाहिए, ठीक है, और खाना भी चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ही हमने ऑयल शामिल करा। अब मैंने 1 आलू ले लिया था, इसको बारीक चॉप कर लिया, ये इसके अंदर शामिल करूंगी, ठीक है। खुदा के लिए आलू का पीछे अब छोड़ दे। नहीं, ये आलू के डॉक्टर साहब खिलाफ हैं 3 आप? दिन अब रोज तो नहीं आलू खा सकते, तीसरा दिन। आलू तो मैं कहता हूँ सारी जिंदगी सुबह दोपहर रात खा सकते खा हैं। सकते ना, है ना। आलू के डॉक्टर बगैर साहब, क्यों डॉक्टर मैं आपके क्या साथ हूँ। क्या अच्छा है आलू में? आलू में एक अजीब दिलकशी, दिल बस्तगी, दिल भरी। देखिए, आलू मैंने बताया था ना, वो सब्जी है जिसकी हर सब्जी से दोस्ती हो जाती है, हर चीज से फ्रेंडशिप हो जाती है। ये और तो है। आज भी आप आलू खाएंगे। हाँ, अब मंडे से सोच रही है कि क्या आपने कहा था करना है। हैश ब्राउन बनाएंगी। अरे हाँ, वो तो भूल गई ना? वाकई में घर जाके मंडे को पूछती- बनाइएगा। मंडे को इंशाल्लाह। अच्छा, मंडे से ना हम कोई एक चीज ना कांस्टेंट रखूंगी मैं एवरी वीक। जैसे इन 3 दिन हमने आलू रखे थे, मंडे से सरप्राइज है कि कोई एक कांस्टेंट इंग्रेडिएंट होगा। ओ ये मैं बड़ी बताऊं क्या? थीम है भाई। मैं बताता हूँ। क्या? भिंडी। नमक। अरे वाह, वाह। नमक कांस्टेंट रखे, नमक कांस्टेंट रखे आप फ्राइडे तक, मंडे टू फ्राइडे। अच्छा, फिर मैं मीठा भी नमक से बनाऊंगी, सोच ले। और लाल मिर्ची उसमें जाती है। जी देख ले आप वो हो कैसे सकता है, बात वो कर रहे कहते हैं ना क्या, वो शक्कर पारे टाइप, और नमक भी होती है। कितने मजे के लगे। हैं। नमक पारे शक्कर नमक पारे पारे और कहते हैं। शक्कर पारे भी होते नमक डॉक्टर पारे, साहब को शक्कर पता है, पारे। जब मैं छोटा था ना, मैं चाय को भर लेता था शक्कर पारों से, पूरी चाय भर ली, अरे फिर चमचे से खाता था। तो मजे के लगते हैं, है ना। आज आपकी शाम मैंने बना दी। आज की शाम का डॉक्टर साहब का आज की शाम का मेन्यू बता दिया मैंने। बिल्कुल। अच्छा चलो, अब आलू थोड़े से वो हो गए। इसके बाद इसमें मैं प्याज शामिल कर रही हूँ, 1 बारीक कटी हुई, ठीक है। और साथ साथ इसके अंदर जाएगा टमाटर, वो भी बारीक कटा हुआ, ठीक है। इन चीज़ों को हमने कुक करना है थोड़ा सा। हरी मिर्चें जाएंगी बारीक कटी हुई, ठीक है। 2 से 3 ले लीजिए, जितनी आपको पसंद हो। और इसके अंदर मसाले कोई बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। इसके अंदर जाएगा सफ़ेद मिर्च जो है वो 1 चुटकी, इससे ज़्यादा शामिल नहीं करिएगा वरना गले में लगेगी, ठीक है। और काली मिर्चें जाएंगी तकरीबन आधी चाय का चम्मच। और इसके अंदर जाएंगे चिली फ्लेक्स, ठीक है। हरी मिर्चें और फिर चिली फ्लेक्स है असफर, आज से आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और साथ साथ इसके अंदर जा रहा है नमक, हसबे जाएगा, ठीक है। बस दैट्स इट। इन सब चीज़ों को हम हल्का सा कुक करेंगे, इतना कुक करना है टमाटर गल जाए और आलू भी हमारा गल जाए, ठीक है। अब डॉक्टर गुरम आप अपने नुस्खे बताएं। आपने अभी तक वो नहीं डाला, आपने कंप्लीट मील, आपने अंडे नहीं डाले अभी अंडे नहीं डाले, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमसे तबस्सुम ने पूछा है कि इन्होंने आई लैश एक्सटेंशन कराया था और आई लैश एक्सटेंशन करा के इनके 3 महीने बेहतरीन गुजरे। 4थे महीने से वो एक्सटेंशन बाहर आना शुरू हुई, आई लैश के अंदर उनको पस वाले पिंपल्स शुरू हो गए और सारी आई लैशेस गिर गई। बिल्कुल। देखिए, आप अगर रिबॉन्डिंग कराते हैं,
आई एक्सटेंशन मतलब लैशेस का एक्सटेंशन कराते हैं, ये सब आर्टिफिशियल चीज़ें हैं ना, तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती, ठीक है। आप जितना नेचुरली ग्रो करेंगे उतना अच्छा। तो आपके उसको अब आप कोई बात नहीं, अब तो हो गया, अब आइंदा नहीं कराइएगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब लेकिन उनका सवाल है कि क्या आईलैशेस ग्रो करेंगी? बिल्कुल करेंगी, बिल्कुल करेंगी। एक तो आप क्या करें कि जी मैं उनके लिए सर आपकी शो में नेक्स्ट वीक एक एम विटामिनो लेकर आऊँगा, जिसके अंदर 5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट, जिंक, मैग्नीशियम, ग्लाइकोपीन और बायोटिन और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आयरन, ठीक है। ये 5 चीज़ें उनकी सुबह शाम खाएंगी, बहुत ग्रो करेगी। और घर में कुछ भी नहीं करें, आप सिर्फ कैस्टर ऑयल लें, ठीक है। कैस्टर ऑयल जितनी क्वांटिटी में लेंगे उतना ग्लिसरीन लें, उसके अंदर डालें 3 से 4 आप काली मिर्चों की जो मोटी वो बगैर पिसी हुई काली मिर्चें होती है ना, जो छोटी-छोटी बॉल्स जो बॉल्स होती हैं, ठीक है। अच्छी तरह मैश करें और एक क्रीम आराम से बाजार से मिल जाएगी, प्रोवेट जी, ठीक है। ये मिक्सचर बनाएं, ठीक है, और सुबह दोपहर रात आईब्रोज में आई लैशेस में लगाएं। विदिन 15 दिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी लैशेस ग्रो करेंगी। सेकंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप पूरे चेहरे को ना कोई फिलहाल आप एक काम करें, फेस वॉश से या सोप से ना धोएं, ठीक है। पूरे चेहरे को आप उपटन से धोएं, ठीक है। दूध और अरखे गुलाब और उपटन का पेस्ट भी लगाएं, तो आपकी ये बड़ा अच्छा बड़ा हेल्दी स्किन हो जाएगी। क्योंकि ये देखिए ये बाल है, ये सब ऐसा लोग कहते हैं। कल भी मैंने खातून को इतना समझाने के बाद भी, कल भी मैंने इनका पूरा ट्रीटमेंट शुरू किया ना स्किन का ये सब, तो मैंने कहा अच्छा आपकी डाइट क्या है, आप पूरी प्रॉपर नहीं लेती हैं। मैं स्किन का दिखाने आई हूँ, वो समझती है कोई अलग से छिलका लगा हुआ है। ये जैसे मैं कहूँ कि मैं आपको ना कि भाई सोफे की जैसे आप जो है ना सोफे के आप कहेंगे जी मुझे जी सिर्फ कवर चेंज कराना है, तो ये कवर नहीं है, ये फोम भी है, पाए भी है, हैंडल्स भी है, और सारे पाए भी है, हैंडल भी है उसके अंदर। जिस तरह आप बैठते हैं उस पर रोजाना, ठीक है, पाँव रख के बैठेंगे तो ठीक है। तो ये जो स्किन है ये आपके अंदर से जितना खाते पीते हैं उतना 70% तो वही है, ठीक है। बाकी आप उसकी केयर करते हैं। लोग समझते हैं जी कवर चेंज कर दिया, बस कवर ऊपर से चेंज कर दो, खाना जो भी खा रहे हैं, नींद जो भी ले रहे हैं, ठीक है, तो ये गलत है। अच्छा, बीना कुरैशी है, उन्होंने सवाल पूछा, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, रनिंग करती हैं और नेशनल लेवल पे भी रनिंग के मुकाबलों में वो हिस्सा ले चुकी हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू सो मच कि आपने हमसे रब्ता किया। उनको इचिंग का बहुत प्रॉब्लम है, लोअर एब्डोमेन से लेके पैरों तक। बिल्कुल और इतनी इचिंग है कि वहाँ पे जख्म बन जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनको स्वेटिंग होती होगी, मेटाबॉलिक क्लॉक उनकी बहुत तेज है, ठीक है। उनके लिए बड़ा सिंपल बताता हूँ। अच्छा, एक तो 3 टाइम्स अ डे, ठीक है, 15 दिन तक एक टैबलेट खाएंगे कैस्टन, KESTIN 10 मिलीग्राम की। डॉक्टर साहब कैस्टन एक्स्ट्रा भी तो एक आती है? नहीं, नॉर्मल वाली 10 mg, कराची से लेके कश्मीर तक हर जगह अवेलेबल है, बेधड़क ले सकती हैं ओवर द काउंटर, ठीक है। और बॉडी पे क्या लगाएंगी, एक खुद घर में बनाएं, ठीक है। आप क्या करें, छोटी डिबिया ले लें पेट्रोलियम जेली, ठीक है, और उसी के साथ फार्मेसी से ले रहे हैं लिक्विड पैराफिन, ठीक है, इक्वल क्वांटिटी में ले, ठीक है। उसके अंदर आप डालेंगे 4 चमचे आप पेपरमेंट ऑयल, ठीक है, यानी पुदीने का तेल कह लें, ठीक है। उसके साथ ऐड करेंगे जी सिनलार N 4 ट्यूब, और 4 ट्यूब ऐड करेंगे उसके अंदर टर्बिमैक्स, TERBIMX, ठीक है। या वो नहीं मिलती है तो कोई सा भी आप देखें क्रीम जिसके अंदर फ्लूकॉनाजोल हो, ठीक है, वो मिक्स किया आपने, और आप पूरे जिस्म पे नहाने के बाद, नहाने से पहले, रात को सोते हुए, हर दफा बेदिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है, 3 टाइम्स अ डे पूरी बॉडी पे लगाएं। और नहाएंगी आप क्या, बेबी सोप, ठीक है। और अपनी ग़िज़ा में क्या करें, आप सुबह शाम एक चमचा या तो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, ठीक है, या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आप डाल के दूध में पी सकती हैं। अच्छा, लोगों को अभी तक नहीं पता, मैंने प्रोग्राम में बताया कि ना कि जी एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, नीचे मैसेज आ रहा है ये क्या कह रहे हो, एक्स्ट्रा वर्जिन तो सिर्फ वक्त हो जाता है खबरी रोज़ात एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। बैक, और क्या बात है हमारे बैंड की, बड़ा मजा। डॉक्टर खुरम को वाकई देख के ना गाने बजाना शुरू कर दिया। देखिए वैसे आज अफगानी ऑमलेट बन रहा है, गाना भी ऐसा, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं ये सारा अब इसके बाद आपको काबुल भेज देंगे। बंदूक लेके भेजिएगा। इतना अच्छा बनाया आपने, अगली फ्लाइट आपकी काबुल की। टिकट आपने ले ली। बड़ा प्रोपेगेंडा है, आप पता है, ऐसा नहीं क्या कि वहाँ हालात बड़े खराब हैं। क्यों डॉक्टर साहब?
ये तो हर जगह सुनने में आ रहा है, क्या हो रहा है देखा अच्छा चलिए बैक टू द ऑमलेट। अच्छा आपने क्या करना है, इस तरह इसको स्प्रेड कर लेना और इसमें बीच में ना थोड़े से होल्स बनाने हैं इस तरीके से, क्योंकि इधर हम ना अंडा क्रैक करके ऐड करेंगे विद एग योक। ठीक है, ये ऑमलेट उस तरीके का नहीं है कि बिल्कुल जो है ना इसके अंदर अंडा जो है ना हम बीट करके डाल रहे हो, सही है। तो अब हमने क्या करना है, एक एक अंडा तोड़ते जाना है और इसके अंदर शामिल करना है इस तरीके से। ठीक है, अरे वाह कितने अच्छे टोस्ट हुए। ये मैंने ये स्वर्ण आगे से भी चम्मच मारा इसको। नहीं मैं आया तो अब कर चुकी थी जी ठीक है। शबुनी से तो बिल्कुल आप वैसे बना रही है वो शक्शुका की तरह, है ना? बिल्कुल शक किसके ऊपर शक है आपको मुझे बताइए। नहीं वो आपने खाया डॉक्टर साहब शक्शुका ये क्या होता है? हाँ ये क्या होता है? ठीक है। अच्छा ये भी एक अंडे की फॉर्म है। अंडे की फॉर्म। देखिए असफर ने आते ही ये कहा था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने कितने अंडे शामिल किए। अब असफर पता चल रहा है आपको अपनी नजरों के सामने देखे। नहीं एक और महारत देखें कि एक भी जर्दी नहीं टूटी अभी तक। अल्हम्दुलिल्लाह अब ना टूट जाए, अब ना टूट जाए। एक भी जर्दी अभी तक तो नहीं टूटी। नहीं टूटी। यस अब एक लास्ट फाइनल। और अगर ये टूटी ना सारे मार्क्स कट जाएंगे शबुनी से। कोई मसला नहीं। और ये जर्दी अपने नहीं टूटी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात। ठीक है, और अब इसको हम थोड़ा सा कवर कर देंगे ताकि ये कुक हो जाए ऊपर तक अंदर तक। ठीक है, और इतना मजे का बनता है ना इस बार। ये थोड़ी सी फ्लेम जो इसके बढ़ा दें, मैंने हल्की कर दी थी जी। ठीक है, और साथ में हमने बटर लगा के ब्रेड को टोस्ट कर लिया है। असर चाय की कमी है, मंगाऊं चाय? बिल्कुल प्लीज होटल से 4 चाय मंगाएं। पठान की हाँ, ऐसे ही होता ना, दफ्तरों में भी ऐसे ही होता ना, होटल से 4 चाय लेकर आओ चलो। चले 3 हम यहाँ पे, फैसल भाई आप और वो सॉरी फैसल भाई बोल क्या चल रहा है आपके दिमाग में? कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर खुर्रम का नाम आपके जबान से फिसल गया। नहीं चौथा मेरे दिमाग में था कि चौथा कौन है। डॉक्टर खुर्रम आप और मैं, चौथा कौन? अब फैसल भाई की हो गई चाय चौथी। नहीं क्यों, मैं 2 नहीं पी सकता क्या? अच्छा आप 2 पिएंगे? मतलब अभी भी आपके अंदर इतनी एनर्जी की गुंजाइश है कि 2 कप चाय पिएंगे आप? जाओ होटल से 4 चाय लेकर आओ। हाँ ओके डन हो गया। तो अब जा क्यों नहीं? मुझे भेजेंगे आप? देखिए डॉक्टर खुर्रम क्या करते हैं मेरे साथ, आगे देखिए मुझे कह रहे जाओ लेके आओ चाय। देखिए अब कुछ बोले डॉक्टर साहब, घर में छोटी बहनों के साथ किस तरह काम कराते हैं? एक्सक्यूज मी मोहतरमा प्लीज जरा मेरे लिए, ये तो नहीं कहेंगे ना यार चाय बना दो। असफर मुझे तो लग रहा है कि असफर का स्टाइल पता है ऐसा हो गया बोलने का, इस तरह मोहतरमा जैसे दलीप कुमार के डायलॉग है ना, इस तरह से बोल रहे हैं बड़े। शबुनी जी जल्दी से रेसिपी बताओ। जल्दी से रेसिपी बता दे। चल जल्दी से रेसिपी बता देते हैं। हमने क्या किया, एक आलू ले लिया, उसको छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए, हल्का सा बटर शामिल करा, उसके अंदर मैंने जो है वो आलू के क्यूब्स शामिल कर दिए। साथ साथ मैंने प्याज जो है वो उसको भी फाइन चॉप कर लिया था, टमाटर फाइन चॉप कर लिया था, साथ में ये भी शामिल कर दिया। और मैंने इसके अंदर हल्की सी 1 पिंच जो है वो सफ़ेद मिर्च शामिल करी, एक आधी चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर काली मिर्च शामिल करी, थोड़ी सी हरी मिर्ची फाइन चॉप शामिल करी। आपकी अपनी चॉइस है, स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्ची शामिल करें, नहीं पसंद करते तो ना शामिल करें। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको इतनी देर पकाने के आलू जो है वो गल जाए, टमाटर भी गल जाए। जब वो गल गए तो हमने बीच में थोड़े से ना होल्स करे और इसके अंदर अंडे क्रैक करके शामिल कर दिए और इसको हमने ढक के पकने रख दिया। अब आप देखें हल्का हल्का पक रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है इस तरह, आप ये देखें। वेरी नाइस। और आप अंडे कितने से इसमें? 5। हाँ तो 180 रुपीज आप मुझे दे दिएगा। अच्छा 5 नहीं 6 है। 6 है हाँ, खुद नहीं पता नहीं। सुभान अल्लाह, ये सादगी है, ये सादगी है ना इनकी। हाँ बिल्कुल देखें जी। और अच्छा थोड़ी सी हरी मिर्च हम इसके ऊपर शामिल कर देते हैं, साथ साथ ये भी थोड़ी सी कुक हो जाए, खूबसूरत भी लगे इसके साथ साथ। ठीक है, और ये थोड़ा सा कुक हो रहा है जब तक डॉक्टर खुर्रम आप बताएं। नहीं अब हम आपको बताएंगे आज की ताज़ा खबर। हाँ। जी हाँ, कुछ ताज़ा खबरें होती हैं जो कि हमें अपनी ऑडियंस तक पहुंचानी होती है। जी हाँ, पहली खबर जल्दी से बताइए क्या है? डॉक्टर साहब आपको पता नहीं ये आपकी सिटी में, आपके शहर में, मुल्क में चीज़ें चेंज होती रहती हैं, कभी कोई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कुछ हो रहा है। जी हाँ, कराची से इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है उसमें 10 रुपए की कमी हो गई है। जी हाँ, इतनी बड़ी कमी, कितना परसेंट वाकई में, क्योंकि इस दफा जो फर्नेस ऑयल है उसकी कंजम्पशन कम हुई है। दिसंबर सर्दी आती तो फर्नेस ऑयल कम बढ़ा देंगे 20 रुपए, वो 10 रुपए कम करके। अभी देखें इस मौके में जीना सीखे, अभी कम हुआ है ना, एंजॉय कर ले। अच्छा ये नहीं कहता कि लोगों को भी कम मिलेगी, सस्ती मिलेगी क्या? डॉक्टर साहब और क्या? अच्छा आपका जो बिल आएगा आपका जो दिसंबर का बिल आएगा वो देखिए 10 रुपए कम होंगे।
चलिए जी, और अगली अगले खबर। महीने 200 रुपए ज्यादा होंगे। वेरी गुड। अच्छा, ये एक बहुत ही मजेदार खबर है, जो कि मजेदार तो नहीं, खतरनाक भी खबर है। एक खातून ने, एक जर्मन खातून ने अपनी हमशक्ल को कत्ल कर दिया। उसकी कत्ल की वीडियो बना के इंटरनेट पे डाली, क्योंकि वो ये देखना चाहती थी कि लोगों का रवैया कैसा होगा कि अगर वो मर जाएंगी तो। तो वो ट्रैवल करके गई, उसने अपनी हमशक्ल लड़की को ढूंढा और अपने उसको ढूंढ के उसको कत्ल किया और उसकी कत्ल की वीडियो और तस्वीरें डाली, ताकि वो ये देख सके कि उसके जो प्यार करने। ऐसा नहीं, इसके पीछे बहुत चक्कर होगा। क्या चक्कर होगा? ऐसा कुछ नहीं होता। अगली स्क्रिप्ट डॉक्टर खुरम से लिखवाऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। ये कोई बहुत बड़ी साइको जी, अदनान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि जो भारत है वो हमारी हम जो भारत की फिल्म इंडस्ट्री का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन भारत हमारी ड्रामा इंडस्ट्री का ये तो मुकाबला सच है। नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लगता है कि हमें भारत से कंपैरिजन करना ही क्यों है? ये भी बात सही भाई है। क्यों हम एक इंडिपेंडेंटली कुछ क्यों नहीं कर सकते? भारत को क्यों हम इतना, मतलब एक आपने एक वो इतने मुतासिर क्यों है आप किसी से कि वो करेगा तो होगा। भाई आप है, वो है। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से एक हम अकबर का जो कोट है वो मेरी जैकेट का मुकाबला नहीं कर सकता। ये क्या बात है? इंडायरेक्टली उन्होंने बोल दिया मुकाबला नहीं कर सकता। दिल में देखिए, आज इसका मतलब एक- है कि दिल में था ना मेरे को। कराची में आज एक न्यूक्लियर प्लांट है जिसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है। चाइना की मदद से इसको तामीर किया गया था। अगले 200 साल में ये काम करेगा। केंद्रीय न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि आज इसका इनॉग्रेशन अकबर हो रहा के है परपोते जी, उससे मदद ले रहे होंगे इंशाल्लाह, अगर पाकिस्तान में रहे तो। जी डॉक्टर साहब, देखिए क्या पता, देखिए क्या बच्चे मतलब आगे आने वाली होगा? नस्ल का आपको नहीं पता, वो ट्रैवल करें कहाँ जाए। वो आएंगे तो यहाँ पे बिल्कुल, अपनी जरूर। जड़ें तो यही होंगी। डॉक्टर खुरम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच शेफ मुनीसा। आज आप लेट आई थी, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि ऑमलेट बहुत अच्छा लग रहा है आज का। देखें, और प्लीज मैं ऑमलेट का चाहूंगी कि क्लोजअप शक्ल बनाएं। दिखाएं इसकी ना, जबरदस्त, कैसा खूबसूरत लग रहा है। आ रहे नजर आ रहे बहुत खूबसूरत। देखें, देखें, मुझसे कम लेकिन। वेरी नाइस शेफ मुनीसा, बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन और हज़रात, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। मंडे को फिर हम आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ, लेकिन कल सैटरडे को 4 तारीख है, बहबूद एसोसिएशन कराची का एक बहुत ज़बरदस्त स्प्रिंग समर फिएस्टा होने वाला है, जो कि उसके टिकट्स आपको हैबिट से मिल सकते हैं, टिकट वाला से मिल सकते हैं। बीच व्यू पार्क में हो रहा है, जो कि बिल्कुल डॉल्फिन सेंटर के साथ है, सी व्यू पे। आप ज़रूर जाइएगा, हैव अ ग्रेट टाइम। हैबिट से इसके टिकट्स मिल रहे हैं, टिकट वाला से टिकट्स मिल रहे हैं, और आप बहबूद का जो इंस्टाग्राम पेज है बहबूद एसोसिएशन कराची, वहाँ से भी जाके आप इस इवेंट के बारे में जान सकते हैं। अपना सैटरडे अच्छा मनाए फैमिली के साथ, जो है हैव अ गुड टाइम। हम हमेशा आपको बताते हैं कि वीकेंड्स पे क्या करना चाहिए। मंडे को फिर आपके साथ होंगे शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।